ऐसा मौका नहीं बार बार मिलता है ना। तो गुजराती आदमी वसूल पूरा करते हैं। तो बिल्कुल भाई कह रहा था मुझे टाइम मिलता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आ गया। हाँ इसमें ज़्यादा काठियावाड़ी है, काठियावाड़ी मारवाड़ी दोनों एक ही होता है। तो काठियावाड़ी मारवाड़ी का भी बाप होता है मुझे तो ये लगता है। काठियावाड़ी तेज होता है, हमारे यहाँ गुजरात में गलत बोला तेज होता है सर वो। होता है लेकिन गलत बोला जाता है इसे। कैसे? उल्टा है इसका। मारवाड़ी तेज है ये, हाँ। मारवाड़ी तेज है, काठियावाड़ी। गुजरात के अंदर बात है। हमारे एक इधर से वो आपके टीवी पे नाटक आता है दया बहन वाला, वो हमारे राजस्थान में पहले फाफड़ा ढेकड़ी खाकड़ा जो आप बोलते हो ना, इसको कोई जानता नहीं और अब सब घर में बनने लग गए। एक हमारे विद्याधर नगर में एक इधर आपके वडोदरा के आगे गांव की एक मतलब महिला गई हुई है, उसने छोटी सी दुकान खोली थी प्रसादम के नाम से और वड़ा पाव बेच रही थी। केवल पहले वड़ा पाव से शुरू किया, अब उसकी दुकान के बाहर मतलब लाइन लगती है लोगों की। वो 4 बजे आती है और 9 बजे तक बेचती है। लोग लाइन लगा लेते हैं, पहले पुलिस को आके व्यवस्था करनी पड़ती है। अलग टेस्ट हुआ ना, टेस्ट नहीं, वो मतलब उसका सिस्टम ही अलग है। अब उसने पहले तो वड़ा पाव बेचना चालू किया, अब उसने आंटी रसोई के नाम से एक रेस्टोरेंट खोल दिया और हमारे विद्याधर नगर में 8-10 चल रहे थे ना, वो सब बंद हो गए, वही चल रही। तो हमारे उधर बात करते हैं कि गुजराती जिस इलाके में आ गया ना वो उनका ही है। और उनकी मैडम है वो रेखा बहन, उसने पहली बार मेरे को ये दिया। मुखवास हम राजस्थान में नहीं खाते हैं, केवल सूप खाते हैं कभी कभी। उसने पहली बार मुखवास दिया, वो मेरे को आदत पड़ गई। 2-3 बार इधर आया ना खाना खाने, अब वहाँ मिलता ही नहीं मुखवास। तो वो प्रसादम देखा तो मैंने कहा ये गुजराती से उसके पास मिल गया। वो कर यहाँ में बनाती है, अब हमारे वो खूब बिकता है चालू। एक बार आपके बंदे चले जाते हैं ना जिस इलाके में, वहाँ पे कब्जा ही कर लेते हैं। और 2 बंदे गए थे गुजरात वाले सर दिल्ली में सर, अब दूसरे को किसी को नंबर ही नहीं आने दे रहे। एक जीतते ही वो अगला 2047 तक कब्जा करके बैठ गए। गुजरात का सिस्टम अच्छा है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इन 4 में खाना पीना ठीक मिल जाएगा। इसके बाहर आप चले जाओगे तो परेशान हो जाओगे। तो यहाँ लोग थोड़े है भी एक्टिव। रात 3 बजे तक मतलब 150 लोग बैठे थे, छोटा सा घर था और कोई जा ही नहीं रहा। मैंने कहा भाई खत्म हो गया। कुछ और पूछ रहे सर, ये और बताओ, ये और बताओ। एक बार मैं आ गया था इधर आपके वो गरबा जो चलता है, क्या मनाते हो इधर? नवरात्रि में सर सोता ही नहीं कोई इधर। छोटे छोटे बच्चे मतलब 4 बजे तक नाच रहे थे। अभी कहाँ से आए हो? कि मामा के घर पे गए थे, उधर खाना वाना खा के आए हैं, अब वापस डांस करें। गाना और गाना चलता ही रहता है। पहले हमारे उधर गरबा गुरबा नहीं होता था, अब हमारे विद्याधर नगर में SMS स्टेडियम है बहुत बड़ा जयपुर का, उसको 5-6 दिन के लिए बुक हो जाता है, पूरा गरबा चलता है उसको। और आपके गुजरात के इधर से लोग जाते हैं, हमारे टावर में सिखाने आता है एक लड़का, वो एक महिला को सिखाने के वो 5,000 रुपये लेता है और फिर इधर से वो आपकी लुंगड़ी और ले जाता है गरबा वाली, वो और बेचता है 20-20 हज़ार रुपये की, 15-15 हज़ार रुपये की वो ड्रेसें बेचता है। वो शंख जैसे लगे होते हैं ना उस पर, पता नहीं क्या, वो खूब बिकता है हमारे उधर। बंदा 4-5 साल पहले गया था तब वो आम था, अब वो ओडी लेके घूमता है। मैंने कहा ये ओडी बेच बेच के ओडी पे आ गया है। 4-4 चूड़ी वाला गाना सा है ना, वो लगा दिया। हाँ, व्यापारी मान सीखता है इधर गुजरात में। आप किसी को भी देखोगे ना, आप बिहार में चले जाओ, आप उनको बोलोगे ना पैसा कमाने के, तो वो कह रहे हैं काम करके तो कहीं से कमा लेंगे, कोई 2 नंबर का धंधा तो बताओ। गुजरात में लोग ये कह रहे हैं काम करके कमाएंगे सर, कोई सही तरीका है तो अंतर है। दूसरी स्टेटों में भी अंतर है, यहाँ ये अंतर है। कल हम वहाँ गए थे, हनुमान जी का जो मंदिर है ना सारंगपुर, तो वहाँ साफ सफाई देख रहे थे, तो मैं इनको कह रहा था जहाँ जहाँ व्यवस्था अच्छी है ना, वहाँ वहाँ एजुकेशन जरूर होती है।
जितनी भी बढ़िया संप्रदाय है, स्वामी संप्रदाय है ना, तो इनका आप देख लेना, मंदिर में इनके बुक स्टोर जरूर होगा। लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, सिस्टम में ला रहे हैं, ये बड़ी बात है, केवल अंधा नहीं बना। और जीवन का यही नियम है सर, पैसा कमाना नहीं कमाना, कमाना ज़्यादा आना, आरसीएम में भी कामयाबी या नहीं कामयाबी है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जहाँ जहाँ नॉलेज की कमी है वहाँ गरीबी है, भूखमरी है, असफलता। और जहाँ जहाँ नॉलेज अच्छा है वहाँ कामयाबी है। मेरी मैडम को खाना अच्छा नहीं बनाना आता, इसका मतलब मैडम खराब थोड़ी है, नॉलेज की कमी है। बच्चा क्लास टॉप नहीं कर रहा, इसका मतलब बच्चा खराब थोड़ी है, उसको पढ़ाई का नॉलेज नहीं है। तो मैडम को अच्छा खाना बनाने की क्लास ज्वाइन करा दो तो वो टॉप हो जाएगी। SIRCM में अगर हम पैसा नहीं बना पा रहे, लोग हमारी बातचीत नहीं मान रहे, तो हम में गड़बड़ नहीं है, हमारा नॉलेज सही नहीं है लोगों को बताने का। बाकी हिंदुस्तान में एक आदमी बताओ जो पैसा नहीं कमाना चाहता, एक आदमी बताओ जो स्वास्थ्य ठीक नहीं रखना चाहता, एक आदमी बताओ जो बच्चों के लिए कुछ करना नहीं चाहता। इसका मतलब सारे चाहते हैं, तो फिर लोग हमारी बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमें अभी बताना ही नहीं आना। जैसे स्वामी रामदेव जी क्या करता है, लोगों को सांस लेना सिखाता है, ये जो कर रहा है प्रैक्टिकली क्या कर रहा है बताओ? सांस लेना कैसे है, छोड़ना कैसे है, ये सिखाता है। तो पहले से हम नहीं ले रहे थे क्या? ले ही रहे थे ना। लेकिन स्वामी जी ने क्या है, तरीके बदल दिए कि ऐसे सांस लेने से ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे करने से ये ठीक हो जाएगा, ऐसे करने से ये ठीक हो जाएगा। और आज हिंदुस्तान का सर व्यापारी जगत में सबसे बड़ा नाम हो गया सर। 100 साल पुरानी जो कंपनियां थी ना, उनको खत्म कर दिया, पिछाड़ क्या दिया, खत्म कर दिया। ये पेप्सी, कोका कोला की सर वर्ल्ड में साख गिरा दी टॉयलेट क्लीनर बोल के सर। तो इसका मतलब क्या है सर, आज के ज़माने में कोई आदमी किसी भी काम को अगर प्रोफेशनल तरीके से करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। RCM में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप जानते नहीं हो सर। बस आप में और मेरे में इतना अंतर, RCM में कौन पैसा कमा रहा है, कपड़ा पहनना है और बोलना है, दो ही तो काम है सर। आप भी पहन रहे हो, मैं भी पहन रहा हूँ। आप मेरे में अंतर क्या है, मैं इसको प्रोफेशनल करता हूँ, आप प्रोफेशनल नहीं कर रहे हो, इसलिए बढ़ नहीं रहा, और कोई अंतर नहीं है। और RCM सर इस धरती की सबसे बड़ी योजना है सर आज की डेट में। हम अभी इसको जो ले रहे हैं ना, हल्के में ले रहे हैं सर, अभी हम इसको पूरा समझ नहीं है सर। ये बहुत बड़ी योजना है, कोई ज्वाइन कराना, फार्म भरना या माल बेचना, ये कुछ नहीं है सर। ये सब आने वाले 5-4 साल में पीछे रह जाएगी ये योजना। इसके इतनी बड़ा मतलब स्टैंडर्ड बनेगा सर। और अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप लोगों की सेवा करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, बीमारी भगाना चाहते हो, देश सेवा, परिवार सेवा, समाज सेवा, कोई भी काम करना चाहते हो ना, तो हर टारगेट इससे पूरा किया जा सकता है। आप थोड़ा सोच के देखिए, कोई किसी भी क्षेत्र का सोच के देखिए, हर क्षेत्र इसमें काम करता है। तो बढ़ क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम इसको थोड़ा सीरियस नहीं ले रहे, पैसा नहीं लगा हुआ हमारा ना। तो चल गया तो ठीक, नहीं चल गया तो ठीक, करके देख लेते हैं, इसीलिए नहीं चल रहा है। 5-4 साल और रुक जाओ आप, फिर इसको ज्वाइन करने के लिए भी हो सकता है कंपनी कोई कंडीशन लगा दे। आज मेरे एक भाई है, ताऊ जी के बेटे, वो ऐसे बताते हैं कि जब हम पढ़ते थे, जब डॉक्टरी कर रहे थे ना, तो हिंदुस्तान में डॉक्टरों की कमी थी, तो हमने पूरी डिग्री की नहीं थी, उससे पहले ही हमें डॉक्टर लगा दिया गवर्नमेंट ने कि आप पढ़ते रहो लेकिन इलाज भी करो। आज डॉक्टरी करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनको अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिलता। डॉक्टर भी बेरोजगार है हिंदुस्तान में सर, आज की डेट में आप चेक कर लो, है बेरोजगार डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर। क्यों है ऐसा? क्योंकि ऐसा इसीलिए है कि पब्लिक बढ़ती जा रही है और सर्विस सेक्टर कमजोर होता जा रहा है धीरे धीरे। आज हम डायमंड में काम कर रहे हैं, कल मैं मीटिंग कर रहा था तो मैंने पूछा डायमंड में कितने काम कर रहे हैं, तो 90% लोग डायमंड में काम कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन हिंदुस्तान में रोबोट ठीक से आ गया तो ये हीरा घिसाई वाला काम जीरो हो जाएगा।
हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोगों को आज से 30 साल पहले जो सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देता था वो डाक विभाग था। जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देता था। लेकिन जैसे ही मोबाइल आया, व्हाट्सएप आया, आज डाक विभाग गायब ही हो गया सर। हिंदुस्तान का इतना बड़ा डिपार्टमेंट गायब हो गया सर। 20 साल पहले बैंक लोगों को खूब रोजगारी दे रहे थे, लेकिन जैसे ही मोबाइल आया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आया, आज बैंकों की जॉब। लास्ट बार बैंक में जाके पैसा कब निकलवाया था सर बताओ? याद ही नहीं। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है रेलवे, और आने वाले 20 साल के अंदर आप देख लेना गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आजकल टिकटें ज्यादा कहाँ बन गई, मोबाइल पे से प्रिंट करने का भी जरूरत नहीं, तो कोई कर्मचारी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। अभी ऑनलाइन सिस्टम आ रहा है, ऑनलाइन सिस्टम से क्या होगा, मोबाइल में बुक होता रहेगा, सीट खाली दिखती रहेगी, तो वो जो जॉब है वो जाता रहेगा। अभी बैंकों पे ये टोल पे जितने कर्मचारी है, अब गडकरी जी क्या ला रहे हैं, हाईवे के अंदर ही चिप ला रहे हैं, तो टोल में जितने कर्मचारी है सब गायब हो गए, होते ही जा रहे हैं। आने वाले टाइम में जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी ना सर, आदमी का रिसोर्स कम होता जाएगा, यही दबाव बढ़ता जा रहा है। आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आज कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है सर, उसका घर नहीं चल रहा है सर। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट लोग ज्यादा हो गए, तो चीजें तो उतनी है ना, महंगी होगी ना सर। या खेत कम हो रहे हैं, प्रोडक्शन, और घर ज्यादा बन रहे हैं, उत्पादन कम हो रहा है, बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, खाने वाले ज़्यादा हो रहे हैं, पैदा करने वाले कम हो रहे हैं, तो दबाव तो आने वाले टाइम में बढ़ता ही रहेगा। आज बिहार में मैं कई बार जाता हूँ, देखता हूँ, हम सौरभ में रह रहे हैं सर, बिहार में रोटी सट्टे आपको आदमी मिल जाता है कि ये बच्चा ले जाओ मेरा, इसको खाना खिला देना। आज के दिन की बता रहा हूँ सर, आज के दिन। आपको लीवर चाहिए, किडनी चाहिए, तो बिहार में जाओ, आपको लोग मिल जाएंगे देने में। हमारे राजस्थान में तो पिछले 2 सालों में 70% गाँव में जो बच्चे कुंवारे थे ना, वो बिहार में शादियां कर रहे हैं। बिहार में शादी का फायदा क्या है, माँ बाप को 20,000 रुपये दे, वो लड़की दे देंगे, और लड़की को ये फायदा है, वहाँ गरीबी में थी, यहाँ आके उसको खाना मिलेगा, वो भी खुश है। ऐसी आने वाले टाइम में ये बढ़ता ही जाएगा। थोड़ी सी आरसीएम पे बात करें, कैसे बढ़ेगा ये, क्या काम करें, किन चीज़ों पे फोकस करें, और आने वाला टाइम इसका मजबूत क्यों है, वो इधर लगा दीजिए स्टेप, यहाँ लगा। अच्छा, उससे पहले थोड़ी सी और बातचीत करें सर। हमें कई बार लगता है ना सर, हमें समस्या ज़्यादा आ रही है। एक्चुअली में समस्या ज़्यादा नहीं आ रही है, नॉलेज की कमी है। हमने अभी पढ़ा नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करता है, इसीलिए हमें लगता है कि मेरे से हो नहीं पा रहा, या लोग मेरी बात मान नहीं रहे। इस तरफ गिर नहीं जाएगा, नीचे वाला थोड़ा छोटा कर देना बस। ठीक है, નીચે કરના આવો ચેલેન્જ કપડું ચોરસાનું કપડું છે એની ઉપર नहीं ठीक है नहीं कुछ नहीं ठीक। पहले आप थोड़ा सा, आपको क्या चैलेंज आ रहा है वो बताओ, एकदम ऐसे नेगेटिव चर्चा करो जो भी करनी है। कोई प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, सस्ता लग रहा है, क्यों नहीं मान रहे लोग? जब आप लोगों को बताते हैं तो ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं आपको, क्यों नहीं करते आपसे? है महंगा है प्रोडक्ट, और समय नहीं लिखते जाओ। समय नहीं किसी ने कहा प्रोडक्ट महंगा है, पहला सवाल, और लिखो। समय नहीं समय नहीं है, ये भी लिखो। दूसरा सवाल, एक बार खरीदी करते हैं ना, दूसरी बार दोबारा नहीं करते, ये भी लिखो। इस पर लिखता जाओ ताकि आपको समझ में आए। पहला सवाल, प्रोडक्ट महंगा है, महंगा
या दूसरा सवाल, समय नहीं। तीसरा सवाल, दोबारा खरीदते नहीं, सारे लोग नहीं खरीदते जुड़ने के बाद। और मीटिंग में आने को राजी नहीं है। मीटिंग में नहीं आते, सेमिनार या मीटिंग प्रोग्राम में सेमिनार या बहाना बना मीटिंग में आते नहीं। और और हैं? दुकान दूर लगती हाँ, दुकान दूर है, दुकान दूर है। और संजय भाई एकदम नेगेटिव जो लगे, संजय भाई सीखते नहीं, सीखने वो की तो आदत। सीखते नहीं, वो तो अलग है, लेकिन करते क्यों नहीं सब आपके सीखने साथ? मिलती है, है नहीं? सब सीखने मिलती है। सारा सामान नहीं मिलता, सारा सामान नहीं मिलता। लोग को जल्दी इनकम चाहिए, वो जल्दी नहीं आती। पैसा पैसा धीरे आता है, हाँ, धीरे धीरे पिकअप आता सेंटर है। की व्यवस्था बराबर नहीं है। पैसा जल्दी नहीं आता। दूसरे पिकअप सेंटर पे जाते हैं ना कोई छोटे वाले तो बोलते हैं कि आगे व्यवस्था बराबर नहीं है। सामान नहीं मिलता, कोई बात नहीं, हाँ, वही है। आ गया उसको। और कोई डॉक्यूमेंट देने से कुछ होगा तो नहीं ना? है नहीं? डॉक्यूमेंट देने से कुछ होगा तो नहीं ना? अब फ्रॉड नहीं होगा कोई, कैसा? या इसको ऐसे लिख लो अपने, KYC ये नुकसान तो नहीं होगा, 2-3 महीने का नुकसान सामान नहीं एक होगा, साथ या लोग क्या कहेंगे। तो पान कार्ड और बैंक का पासबुक फोटो मांगते नहीं? और 2-3 महीने का सामान एक साथ भरा लेते हैं। नहीं, समस्या बताओ, समस्या वो लेते क्यों नहीं या करते क्यों नहीं, उसकी बात करते हैं। सेलिंग करने में लोगों को बाहर जाने में दिक्कत आती है, कई लोगों को फील्ड करने में फील्ड करने में। वो तो आ गया ना, समय नहीं है या टाइम नहीं है। और बताओ, ઘણા લોકોને એવું હોય કે આ કોઈ માને નહીં ને કોણ માથા પર हिंदी में हिंदी में आएगी ना। हमारी लोग बात मानते नहीं, એટલે આ કોણ માથા પછી कौन माथा पच्ची करे? बात मानते नहीं। और और बताओ, ऐसी कितनी कंपनी है ऐसी बहुत कंपनी आती है, ऐसी बहुत कंपनी जोड़ने का काम है अभी। बहुत। जोड़ने का काम बता रहे वो हैं। आगे बहुत कंपनी ऐसी। और बताओ, मुझे तो ऐसा बोलते हैं कि इसमें कब आपको पैसे आएंगे पहले आपको आ जाए, फिर हाँ, दूसरा कुछ करो वो आगे पैसा जल्दी नहीं आता। और बताओ, अब ये जितनी चीजें बताई है ना, 10 ही सवाल है सर, 11वां सवाल ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर ये 10 सवालों के उत्तर आपको मिल जाए फिर तो आश्रम चलना चाहिए। ये तो जायज बात है ना श्याम भाई, इनका अगर सवाल मिल जाए अपने को जवाब, फिर तो आश्रम सारी करनी चाहिए। अब जितनी भी चीजें आपने लिखी है ना सर, ये एक्चुअली में आश्रम में समस्या नहीं है सर, यही मैं कह रहा हूँ। हमें नॉलेज नहीं है ना, इसीलिए ये हमें सवाल लगते हैं, ये सवाल है ही नहीं। मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ा है, नेटवर्क मार्केटिंग में 10 नकारात्मक सवाल, यही है। महंगा है, सस्ता है, माल नहीं मिलता, लोग करते नहीं हैं। इन सारे सामानों का 1 by 1 में जवाब देता हूँ। पहला सवाल लेते हैं, लोग मीटिंग में नहीं आते। यस, हम मीटिंग में 4 को बुलाते हैं तो 1 आता है। यस, 4 मीटिंग में आते हैं तो 1 ज्वाइन करता है, और 4 ज्वाइन करेंगे तो काम 1 ही करेगा, 3 नहीं करेंगे। इसका मतलब 4 गुना 4 गुना 4 बराबर कितना होता है? 64 लोग होते हैं। इतना ये इस बिजनेस का नियम है कि 64 लोगों पे 1 आदमी काम करने वाला मिलता है। कितने लोगों पे? अब सवाल ये है कि सारे लोग मीटिंग में नहीं आते, तो मान लो अहमदाबाद में अपने हॉल में मीटिंग की और जितने सारे लोगों को अपने इनवाइट करें, सारे आ जाए, 1 भी नहीं बचे, तो उस हॉल में मीटिंग होगी क्या? होगी क्या गंगा? इसका मतलब सारे आते नहीं है, तो सारे आने भी नहीं चाहिए। सारे आ जाएंगे तो फिर चलेगा ही नहीं, धंधा बंद हो जाएगा। तो 64 लोगों पे 1 आदमी आपको काम करने वाला मिलेगा सर। और ये मेरा गणित नहीं है, ये इस धंधे का गणित है।
आज मनीष भाई ने या संजय भाई ने जितनी ज्वाइनिंग आज तक करवाई है उसमें 64 का भाग दे दो, एक्टिव लोगों की संख्या आ जाएगी। मैंने 26 साल में जितने लोगों को ज्वाइन करवाया है उसमें 64 का भाग दे दो, एक्टिव लोग आ जाएंगे। और ये 64 लोगों पे जो एक आदमी आपको मिलेगा वो एकदम आप जैसा होगा सर। आप अगर गोलीबाज हो तो वही गोलीबाज होगा। हाँ, एकदम आपकी कॉपी होगा सर, सेम टू सेम। आप डायमंड क्लब करते हो तो ये कर रहा है, आप मीटिंग में जा रहे हो तो ये जा रहा है, आप कोट पैंट पहनते हो तो ये पहनेगा, आप नहीं पहनते तो ये आपकी कॉपी होगा एकदम से, जो एकदम डुप्लीकेट कॉपी होगा। अब आप चेक करो कि मेरी कॉपी कैसी बननी चाहिए। आप जैसा हो जाए तो चलेगा या नहीं चलेगा। आपको लगता है मैं तो थोड़ा गड़बड़ हूँ भाई, मेरे जैसा तो नहीं होना चाहिए, तो फिर अपने में सुधार करो। पहला सवाल सर, सारे लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, आएंगे भी नहीं और आएगा तो चलेगा भी नहीं। यस। दूसरा सवाल, सारे लोग माल नहीं खरीदते, 1 by 1 चलते हैं, सारे लोग माल नहीं खरीदते। फॉर एग्जाम्पल RCM में जितने लोग ज्वाइन है सारे अगर 5-5 हज़ार का सामान खरीदने लग जाए, कितने का हर महीने, तो कंपनी माल ही नहीं दे पाएगी सर। दे पाएगी क्या? दे ही नहीं पाएगी, पॉसिबल ही नहीं। सारे लोग 5-5 हज़ार का माल खरीदेंगे तो कंपनी में जितना माल बनेगा ही नहीं। सारे नहीं खरीदते हैं इसीलिए चल रहा है, सारे खरीदने भी नहीं चाहिए सर। ये एक ट्रेन है सर, और वो ट्रेन चल रही है सर अहमदाबाद से मुंबई, रास्ते में 500 स्टेशन है, या दिल्ली चल रही है, सारे ट्रेन पे चढ़ते रहे, हर स्टेशन पे कोई उतरे ही नहीं, तो वो ट्रेन मुंबई पहुंचेगी क्या, दिल्ली पहुंचेगी क्या? तो ब्लॉक हो जाएगी सर। हर स्टेशन पे कोई उतरेगा कोई चढ़ेगा तभी तो पहुंचेगी ना सर। आपके साथ भी कोई गधा उतरेगा छोड़ेगा तभी तो कोई डायमंड बैठेगा उसमें। आपको इसलिए परेशान नहीं होना है कि सारे खरीदेंगे नहीं सर, सारे परचेज करेंगे तो कंपनी चल ही नहीं पाएगी सर। कैसे चलेगी आप बताओ? अच्छा, सारे लोग ज्वाइन भी नहीं करते हैं। एक सवाल और इसी में ले लेता हूँ। ये प्लान चलता है ऐसे, 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 2, ऐसे चलता है। अगर ऐसा चले तो मजा आ जाएगा नहीं आ जाए? ऐसा चले तो कंपनी चलेगी नहीं सर, बंद हो जाएगी। एग्जाम्पल, ये पहला महीना है आप अकेले हो, दूसरे महीने कितने हो गए, तीसरे महीने कितने हो गए, चौथे महीने, फिर ऐसे जोड़ते जाओ 2 के नीचे 2, तो 30 महीने बाद, कितने महीने बाद, 30 महीने बाद अगर 2 के नीचे 2 चलेगा ना तो पूरा भारत ज्वाइन हो जाएगा। कितने महीने बाद 2 के नीचे 2 चलेंगे तो पूरा भारत ज्वाइन हो जाएगा 30 महीने बाद, और 33 महीने बाद पूरा विश्व ज्वाइन हो जाएगा। तो 2 के नीचे 2 चलना चाहिए क्या? हम तो स्टेज पे बात करते हैं पोते को इनकम आएगी, 30 महीने में तो शादी नहीं होगी, पोता कहाँ से आएगा? ऐसे 2 के नीचे 2 चलना चाहिए, ये प्लान है, लेकिन चलता नहीं है। अगर ये चले तो कंपनी तो 33 महीने में खत्म हो जाएगी। इसीलिए 2 के नीचे 2 नहीं आ रहा है। ये सही चल रहा है गलत चल रहा है? सही चल रहा है, समझा भाई? ऐसे ही चलेगा, ये सिद्धांत है इसी बिजनेस का। अब अगला सवाल, कई लोग कह रहे हैं सर महंगा है या सस्ता है। हम प्रोडक्ट इसीलिए थोड़ी खरीद रहे हैं कि महंगा या सस्ता है। एक एग्जांपल देता हूँ, कल कंपनी ये ढक्कन लॉन्च कर दे, क्या लॉन्च कर दे? खाली ढक्कन, और इसकी MRP रख दे 500 रुपये। कितने रुपए? 500 रुपये। कितने लोग खरीदेंगे? ढक्कन है कोई नहीं खरीदेगा, किस काम का है। लेकिन इसका PV है 50,000 है जी। PV कितना? 50,000। अब सारे लोग क्या करोगे इसका? लेकिन ये नहीं चाहिए सर। अब क्या चाहिए? तो हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो महंगा सस्ता की वजह से ले रहे हैं या PV वाला ले रहे हैं? एक मेरा टेक्निकल अचीव कहता है सर हेल्थ कार्ड में खरीदूंगा ना तो बाजार में मुझे 100 रुपये सस्ता मिलता है सर, तो मैं RCM से क्यों खरीदूँ? मैंने कहा बढ़िया बात, तो बचत करनी चाहिए, सबको करो। तो RCM से मत खरीद, बाजार से खरीद ले, PUC वाले से डायरेक्ट ले ले छूट पे, घनश्याम भाई से ले लो, दे देंगे। तो टोटल बचत आपको 100 रुपये हुई 1 लीटर हेल्थ कार्ड। कितनी बचत हुई? अब आपके नीचे 5,000 लोग हैं, कितने?
वो भी तो आपको देखेंगे सर, वो भी बचत करेंगे। तो 5,000 लोग भी घनश्याम भाई से लेंगे तो आपकी टोटल बचत है 100 रुपये। अब आप कह रहे हो नहीं सर मेरे को बचत नहीं करनी, सिस्टम से ही लेना है, मैं तो 100 रुपये महंगा लेऊंगा लेकिन मेरे बिल पे लेऊंगा। तो आपके नीचे 5,000 लोग भी बिल पे लेंगे। यस सर। तो 5,000 लोग जब हेल्थ कार्ड खरीदेंगे तो उसमें से 2-3 हज़ार रुपये आपको आएंगे कि नहीं आएंगे? तो 100 रुपये बचाना है या पैसा कमाना है? तो महंगा सस्ता नहीं है, हमें पैसा बचाने के लिए नहीं आए, पैसा कमाने के लिए आए। तो कोई भी प्रोडक्ट महंगा या सस्ता नहीं होता है। हम RCM का प्रोडक्ट इसीलिए लेते हैं कि इसमें PV है। मैं तो ये कह रहा हूँ हेल्थ कार्ड 500 रुपये लीटर भी देना तब भी अपने को बाजार का लेना चाहिए या RCM का लेना चाहिए? ताली बजाओ जोरदार, ये काम है सर। अब जो महंगा सस्ता कर रहा है ना, इसका मतलब उसने अभी RCM को समझा ही नहीं है भाई कि मैं क्यों खरीद रहा हूँ ये सब। वो समझ जाएगा तो महंगा सस्ता करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, है ही नहीं महंगा सस्ता करेगा। हमारे प्रोडक्ट खरीदने से PV बनता है, PV से हमारे घर में पैसा आता है। तो कोई भी प्रोडक्ट महंगा या सस्ता है क्या? हो ही नहीं सकता। ये अपने को समझना है। ये मैं कपड़े पहन के खड़ा हूँ, ये कपड़ा ऐसा 700 रुपये की पैंट और 500 रुपये का शर्ट, कितने का हो गया? 1200। अब ये 1200 रुपये का कपड़ा मुझे पर डे लाख रुपए से ऊपर की इनकम दे रहा है। अब महंगा या सस्ता? तो ये अपने को समझना चाहिए और यही आगे समझना है। ये हम क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हमने अभी नेटवर्क मार्केटिंग की किताबें पढ़ी नहीं है। समझ आ रहा कुछ? और आगे चलते हैं। हम कह रहे हैं समय नहीं है, कई लोग ये बोलते हैं। अब किसी के पास समय नहीं है इसका मतलब वो बंदा काम का है, हाँ या नहीं सर? और कामयाब आदमी कौन होगा? बेकार आदमी या काम वाला आदमी? काम वाला। आज की इस भागम भाग की जिंदगी में जिसके पास समय है वो तो खाली बैटरी है, उसका क्या करेंगे? मेरे को कोई कहता है ना मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं उससे हाथ मिलाता हूँ कि सर धन्यवाद, मैं राइट आदमी से बात कर रहा हूँ। वो कहता है भाई मेरे पास समय नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। अब ये जो समय नहीं है वो बोल रहा है, ये उसकी समस्या है या उपलब्धि है? समस्या है। तो मैं भी उसको कहता हूँ सर समय मेरे पास भी नहीं है, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। पैर में जब कांटा लग जाए तो उसको निकालने के लिए एक कांटा और डालना पड़ता है साइड से, तब निकलता है या नहीं? अच्छा समय नहीं है, आप RCM नहीं कर रहे हो तो कब तक समय आ जाएगा? वो कहेगा जिंदगी भर ही नहीं आएगा। तो अगर ये उपलब्धि है तो बढ़नी चाहिए, मरने की भी फुर्सत नहीं हो आप। और समस्या है तो RCM में काम करते हैं, नीचे से लोग ज्वाइन होंगे तो आपका टाइम बढ़ेगा या घटेगा? तो जो ये बोलते हैं ना समय नहीं है, वो अपने काम के आदमी है सारे। चूहे को कितने लोगों ने चलते हुए देखा है? चलता है क्या? दौड़ता है। चलता है ही नहीं। क्यों नहीं चलता? कि उसके पास टाइम नहीं है। पहुंचता कहाँ है? कहीं नहीं है। अब कोई ये कहे कि मेरे पास समय नहीं है, मैं RCM नहीं कर सकता, तो उसको कहते कोई बात नहीं, तेरे पास समय नहीं है इसका मतलब तू बिजी है, तो लाख रुपए उधार दे दे। तो वो कहेगा पैसा भी नहीं है, तो फिर बिजी कहाँ है? तो 90% सवालों के जवाब ही सवाल है। ये सर आप आराम से सीख के उसे आराम से बात करो। मेरे को कोई बोलता है ना मैं RCM नहीं करता तो मैं नाराज़ नहीं होता, मैं कहता कोई बात नहीं सर, हाथ मिला के बढ़िया मुस्कुरा के कहता हूँ धन्यवाद। तो वो कह रहा है भैया मैंने हाँ नहीं बोला है, ना बोला है, मेरे को पता है। 90% लोग इसीलिए आपको ना बोलते हैं सर कि जब वो ना बोलते हैं ना तो आदमी का चेहरा उतर जाता है, तो वो अंदर ही अंदर जश्न मनाता है कि मैंने इसकी हवा निकाली। 90% लोगों में ये गुण होता है। आपके चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं है, मना बोलने के बाद भी आप मुस्कुरा के बोलो धन्यवाद सर, नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कारण बता दो क्यों नहीं कर रहे, अब उसकी हवा निकल जाएगी। कारण तो होगा ना मना करने में, तो मेरे को कारण बता दो ताकि मैं आगे बात करूं तो मुझे पता चले कि लोग इस कारण से भी मना करते हैं। मना करने का कारण ही नहीं मिलेगा सर। यस सर, तो समय नहीं है, ये हमारे लिए क्वालिटी की बात है सर, खराब बात नहीं। और सारे सामान नहीं खरीदते, सारे खरीदने भी नहीं चाहिए सर, सही चल रहा है। और सेमिनार में नहीं आते, उतने ही आएंगे, 4 को बुलाओगे तो एक तो आता है ना सर, उतने ही आएंगे। ये नहीं है मैं काम करता है सर।
अब आपको ज्यादा लोगों को बुलाना है, 4 पे 1 आएगा, आपको पता चल गया, तो 2 बुलाने हैं तो कितने कॉल करें? हाँ। सीधा सीधा। 3 बुलाने हैं तो कितने करो? 12। अब 10 लोगों को बिठाना है तो कितने करो कॉल? 40। ये फार्मूला काम करता है। यस। और ये क्या बताया? इनकम दे दुकान दूर है, अब दुकान नजदीक है दूर है, इसका कोई लेना देना नहीं होता है। हम बचत के लिए दौड़ते हैं। जिनका कार्ड बना होता है ना कैंटीन का, वो कैंटीन की दुकान से सामान खरीदते हैं। साबुन में, चाय में या किसी भी सामान को पता करोगे तो 50 पैसे या 1 रुपये का अंतर होता है। उतना तेल बाढ़ के लोग जाते हैं नहीं जाते हैं। नज़दीक दुकान का मैटर नहीं है, मैटर ये है कि वहाँ अपने को मिलता क्या है। ये समझ में आ गया ना तो फिर लोग दूर तक जाएंगे। घनश्याम भाई का 50 लाख का सेल है, कितने का? लोग जाते हैं नहीं जाते? दूर है तब भी जाते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ। हम क्यों खरीदने जाते हैं? दूर है, पास का दूर हो जाएगा। आपको एक सूचना मिली कि रात के 2 बजे अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पे नरेंद्र मोदी आ रहा है, और जो भी 2 बजे उससे मिलने जाएगा उसको 2 लाख रुपए देगा। कितना? आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सब लोग सारे जाएंगे। अच्छा, सूचना आ जाएगी सर वो 2 लाख नहीं देगा, 2 रुपए देगा, अब जाओगे क्या? अब कई कहेगा सर दूर है, कई कहेगा सर घर पे अकेली हूँ, रात है, लेकिन 2 लाख का करते सारे बहाने खत्म हो जाएंगे। दूर है, नज़दीक है, इसीलिए नहीं है, उनके समझ में नहीं आया आपसे, इसीलिए वो बोल रहे हैं पीयूसी दूर है। मैंने जब आरसीएम शुरू किया, मेरे घर से 750 किलोमीटर पहला पीयूसी था, गंगानगर से, भीलवाड़ा से, और मैं वहाँ से किटें उठा के लेके जाता था और वहाँ जाके देता था। तो मेरे पापा कम पढ़े लिखे हैं, वो बोलते थे ये बात बताइए किट तू भीलवाड़ा में कितने की खरीदी तूने? तो मैं बोलता पापा ये किट मुझे मिली 1500 रुपये, तो यहाँ ला के कितने की बेची? तो मैं कहता 1500 की। तो कहते तू पागल है क्या, तेरा दिमाग काम नहीं करता, तेरे को क्या बचा? अब मैं उनको कहता बाद में आएगा कि तुम्हें सेठ बेवकूफ़ बना रहा है, बाद में कुछ नहीं आएगा यार। अब आम आदमी तो ये सोचेगा ना ये बेवकूफ़ है, 700 किलोमीटर से ला रहा है, 1500 की बेच रहा है, इसको क्या मिलता है? तो 2-3 साल तक तो मेरे पिताजी ये कहते थे कि यार मेरे बच्चों को कोई बेवकूफ़ बना रहा है, इनकी समझ में नहीं आता। ये थोड़ा उल्टा चलता है। तो करना क्यों है, ये जब क्लियर हो जाएगा ना तो दुकान पास दूर का वो लफड़ा खत्म हो जाएगा। और सारा सामान नहीं मिलता। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मार्केट का एक सिस्टम काम करता है, पहले डिमांड आती है, बाद में प्रोडक्ट आता है, फिर सप्लाई होता है। ऐसे पहले डिमांड, फिर प्रोडक्ट और फिर सप्लाई, ऐसे तो होता है। किसी भी एमएलएम कंपनी के स्टोर पे जाना आप, उस एमएलएम कंपनी के अगर 1000 प्रोडक्ट आते होंगे ना, उस दुकान पे आपको मात्र 100 से 150 प्रोडक्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हर कंपनी कहती है पहले डिमांड आए फिर प्रोडक्ट डालेंगे। अगर डिमांड से ज़्यादा दुकानों पे सामान आ गया, मान लो घनश्याम भाई की दुकान पे महीने का 50 लाख का सेल होता है और ये 5 करोड़ का सामान ले आए, कितने का? 5 करोड़ का, तो बिकेगा तो 50 लाख का, बाकी 4.5 करोड़ का तो एक्सपायर हो जाएगा। तो जो एक्सपायर हो जाएगा वो जब तक बिकेगा नहीं तब तक माल किसका है? घनश्याम भाई का या कंपनी का? घनश्याम भाई का नहीं है, कंपनी का है। घनश्याम भाई की दुकान पे जितना भी सामान है ना, जब तक अंतिम आदमी का बिल नहीं कटेगा तब तक सारा सामान घनश्याम भाई का नहीं है, कंपनी का है। तो सप्लाई है मान लो 100 डिब्बों की, और घनश्याम भाई ने 1000 डिब्बे मंगा दिए, कंपनी ने भेज दिए, और 900 डब्बे एक्सपायर हो गए, तो नुकसान कंपनी का है। तो कंपनी सर ज़्यादा माल भेजेगी या डिमांड के हिसाब से भेजेगी? तो मार्केट में कोई भी एमएलएम कंपनी अपने प्रोडक्ट की 35% प्रोडक्ट बेचता है। कितना? हमारी कंपनी पहली कंपनी है एमएलएम में जो लगभग 70% प्रोडक्ट बेचती है। कितने परसेंट? 70%। इसीलिए हमारी कंपनी चल रही है। ज़्यादा मिलता है हमारे यहाँ, कम नहीं मिलता। घनश्याम भाई की दुकान में जाके चेक करोगे ना तो 70 लाख से ज़्यादा का सामान पड़ा होगा, और नहीं पड़ा होगा तो इनके पास में डिपो है, मंगाते रहते हैं। तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट की कमी नहीं है, कंपनी में भी कमी नहीं है। कंपनी में सप्लाई चेन को ध्यान में रख के बनाया जाता है अभी सेंट्रली। इसीलिए मैं कल बात कर रहा था ना आपको कि अभी कंपनी में AI लग जाएगा, तो वो डिपो को मॉनिटरिंग करेगा, कौन से डिपो में कौन सा प्रोडक्ट जा रहा है, उसी हिसाब से भेजेगा।
अब क्या है, इनके डिपो में तो चाय ज़्यादा लगती है, इनके डिपो में नमक ज़्यादा लगता है, इनके डिपो में हल्दी ज़्यादा लगती है। अब हल्दी वाले के पास चाय ज़्यादा चली गई, चाय वाले के पास नमक ज़्यादा चला गया, तो वहाँ स्टोर खराब हो रहा है। AI लगने के बाद जहाँ डिमांड है उसी से जाता रहेगा। अभी भी ऐसा है, जो हम ऑनलाइन ऑर्डर डालते हैं ना, वो चीज़ अभी डेपो में आ रही है। ये AI लग जाएगा थोड़े दिनों बाद, तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। तो प्रोडक्ट कम ज़्यादा कुछ नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है मार्केट। इसीलिए कंपनियां 35% ही बेचती है प्रोडक्ट, लेकिन अपने यहाँ कितना आ रहा है? 70% आ रहा है। कोई कमी की नहीं है, डिमांड करो 7 दिनों में प्रोडक्ट आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? आता है। और इसका समाधान एक बढ़िया क्या है, आप घर पे ऑनलाइन मंगा लो, वैसे ही आ जाएगा डायरेक्ट। और ये भी समस्या समाप्त हो गई, ये भी हो गई। ये क्या है? पैसा जल्दी नहीं आता है। एक आदमी नौकरी करता है ना गवर्नमेंट की, 15 साल बाद पैसा आना चालू होता है, और वो भी एग्जाम लग जाए तब, या पहले ही आ जाता है। दुनिया में इजी मनी जहां आ रहा है वो लेबर है। अभी भी देखो, मजदूर जो होता है उसको शाम को चाहिए, तो किसी मजदूर को करोड़पति देखा है क्या? ठेकेदार को 7 दिन में चाहिए, नौकरी वाले को महीने में चाहिए, किसान को 6 महीने में चाहिए। लेकिन जो बड़े बिजनेस वाले हैं उनको 5 साल में एक बार चाहिए, और 5 साल में एक बार इतना चाहिए कि 10 पीढ़ियों का इकट्ठा है। इजी मनी जहाँ आ रहा है ना, जल्दी पैसा आ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ RCM में बहुत जल्दी आ रहा है। मैं तो किसी कंपनी को आइडिया दे रहा था कि जो भी टेक्निकल पे चला जाए उसको टेक्निकल तब मिलना चाहिए जब उसकी तीसरी लेग में 5 लाख का बिजनेस है। हमारे यहाँ इजी मनी आता है सर, बहुत सिंपल मनी आता है। 10 लोगों को ज्वाइन कराओ, 10 लोगों को 10-10 हज़ार का सामान दो, 1 लाख का माल बिका, अगले महीने से 20 हज़ार चालू। मुश्किल से आ रहा है या इजी आ रहा है? इजी आ रहा है, बहुत इजी आ रहा है हमारे यहाँ, बहुत ही सिंपल आ रहा है। मार्केट में इतना सिंपल नहीं आता। और क्या था? नुकसान, या लोगों को डर लगता है भाग नहीं जाए। यस, ऐसा क्या हमने कंपनी में लगा दिया जो नुकसान हो रहा है हमारा? कितना पैसा लगाया बताओ? कितने दिन चलने वाली है? जितने दिन भी चले, तूने कौन सा करोड़ों लगा दिया भाई? हमने लगा क्या दिया बताओ ना? हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है? 0 है। हमें 700 प्रोडक्टों की डीलरशिप मिल रही है 10,000 रुपये में मात्र, और वो 10,000 जमा नहीं करवाने, उसका भी सामान मिल रहा है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है बताओ तो सही? कितना इन्वेस्टमेंट है भाई बताओ? संजय भाई कितना लगाया कंपनी? हाँ, कितना गया भाई? कितना आ गया? 1 करोड़ आ गया। लगाया क्या? 0 है। कुछ मेरे परिवार में 90 करोड़ से ज़्यादा आ गया। लगाया क्या? 0 है। पान का खोखा हमसे ज़्यादा लगा के बैठा है, 2.5-3 लाख रुपये में पान का खोखा। हमने कुछ लगाया ही नहीं है सर। हम तो ऐसे रो रहे हैं कि मालिक है, किस बात के हैं? किस बात के मालिक है? लगाया क्या? कुछ ही नहीं। ट्राई मार रहे हैं, चल गया तो ठीक, नहीं चला तो ठीक, ऐसे कर रहे हैं। नुकसान संभावना ही नहीं है। नुकसान वहाँ होता है जहाँ डिपॉजिट होता है। कंपनी में डिपॉजिट तो है ही नहीं, कुछ 0 है। और लोग हमारी बात नहीं मानते। अब मैं आपको उल्टा पूछता हूँ, आपकी बात क्यों माने? आपने कौन सा तीर मार दिया जो आपकी बात माने? बताओ ना। क्यों माने? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरा साला, जीजा, मामा, बुआ, कुंपा मेरी बात क्यों माने? मैंने क्या कर दिया ऐसा? ये बल्ब खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से तब लेते हैं अपने, उसको कहते हैं पहले जला के दिखा। कहते हैं नहीं? कहते नहीं। 100 रुपये के बल्ब में हम 100 रुपये पे भरोसा नहीं करते ना भैया, पहले जला के दिखा। तो हमारे जो जानकार लोग हैं ना, वो भी इंतजार कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, इसकी रॉयल्टी आएगी तब ज्वाइन करेंगे। तो हमें भी उनको चला के दिखाना है, देख भाई चलता है ऐसे, फिर वो आ जाएंगे, फिर वो ऑटोमेटिक वो फिर बोलेंगे आपको मेरे को पहले ही पता था तू कर लेगा। अभी वो इंतजार कर रहे हैं कि आपका चलेगा तब करेंगे, वरना नहीं करेंगे। लोग आपका कब तक विरोध करेंगे? जब तक उनको अपने विरोध पे भरोसा है कि मेरे मना करने से ये रुक जाएगा। जिस दिन उनको लगेगा अब ये नहीं रुकेगा, तब कहते फार्म भर दो यार, अपना भी चल जाएगा। है या नहीं? अच्छा, लोग आज, हाँ सर कभी अपना जो वीकली प्रोग्राम था ना, तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है वो साथ में नए लाए थे माँ बेटे, तो घनश्याम भाई ने माँ को भी थोड़ा सजेस्ट किया और बेटे को भी किया। तो बेटे ने बोला कि मेरी माँ पहले मतलब कि यूज़ करेगी, उसको रिजल्ट मिलेगा बाद में बोलेंगे लग रहा।
हाँ होता ही है ना सर, चेक करता है ना, हम करते हैं, सारे करते हैं भाई, कौन नहीं करता बताओ। आप कोई मोबाइल खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, चप्पल खरीदते हो तो चेक करते हैं पहन के, चल के और देखते हैं 2-3 बार से। तो कोई आदमी अपना जीवन अपने साथ लगाएगा तो वो चेक करेगा ना भाई कि मैं राइट आदमी के साथ कर रहा हूँ। और अभी तो ये चैलेंज आया ही नहीं जो आने वाले टाइम में 5 साल बाद चैलेंज पता है क्या आएगा, प्लान दे रहा है ये आदमी इस आदमी को, और इसको समझ में भी आ गया कि आरसीएम ठीक है, पर ये ज्वाइन करने से पहले चेक करेगा कि इसके साथ करूँ या किसी और के साथ करूँ। ये 5 साल बाद समस्या आएगी, आप अभी नहीं आ रही। अभी तो जो बता रहा है उसके साथ फॉर्म भर देते हैं। जो भी कॉलेज के लोग ज्वाइन होंगे, जो आने वाले टेक्नोलॉजी के लोग ज्वाइन होंगे, तो वो पहले चेक करेंगे कि किसके साथ करूँ, कमजोर आदमी के साथ तो नहीं लगूँ। आने वाला टाइम तो प्रोफेशनल लोगों का है ना भाई। तो आपकी बात तब मानेंगे सर जब आप कुछ ना कुछ कर दोगे सर। और बहुत बड़ी कंपनियां आ रही है, ये भी सही है, ये भी एक कारण है, ये जेन्युइन कारण है बहुत सारे लोगों का मना करने का कि भाई मैं 5 बार पहले जुड़ चुका हूँ, 5 बार मैंने कहा ये सोना है आप ले लो, आपने लिया पीतल निकल गया। तो वो बेचारा डरा हुआ है, वो कह रहा है देख भाई मैं तो लूटा हुआ हूँ, पहले तेरे को लूटना है तो लूट ले, पर मैं तो नहीं करूँगा। उसकी गलती नहीं है एक्चुअली, मार्केट में ओरिजिनल बाद में आता है, डुप्लीकेट पहले आता है। उसको भी आप ये बोलो कि भाई फार्म नहीं भरना, तो पहले ये अगरबत्ती यूज करके देख, ये चाय पी के देख मेरी को पहले, ये फुट क्रीम लगा के देख तेरी एडिया 3 दिन में ठीक हो रही है कि नहीं। अपनी जो फुट क्रीम आती है ना, दुनिया की पहली फुट क्रीम है, इतना भी ब्लड गिरता हो ना 3 दिन में ठीक हो, ब्लड आता हो, सोते समय गर्म पानी से धो के फुट क्रीम लगा हुआ, 3 दिन बाद रिजल्ट आता है। मैं बता रहा हूँ, मैं तो देखता हूँ। कई लोगों के बवासीर की समस्या होती है ना, उसमें भी ये प्रोडक्ट हमारा काम करता है, फुट क्रीम काम करती है। ऐसे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो ये सारे समाधान हो गए सर। ये अब तो सर टेक्निकल अगले 1 साल में आना चाहिए, आना चाहिए दे, यही तो समस्या थी। तो हमें क्या है, हमारा इसीलिए नॉलेज की कमी है, लोगों की कमी नहीं है, लोग मना करेंगे ही नहीं। मैं कहता हूँ मेरी गारंटी है, मेरे सामने कलेक्टर को बिठाओ 5 मिनट में ज्वाइन कर जाएगा। आरसीएम में आपके पास वो पावर है जो कलेक्टर के पास नहीं। कलेक्टर अपनी बच्चे को डिग्री ट्रांसफर कर सकता है क्या? लेकिन आप अगर स्टार रूबी बन गए तो डिग्री ट्रांसफर होगी या नहीं? कलेक्टर को डायरेक्ट बोलो ना कि भाई आज आप कलेक्टर हो, आप जो स्टेटस मेंटेन करते हो, रिटायर होने के बाद आपके बच्चे कर पाएंगे क्या? तो क्या बोलेगा? नो। हमारे पास धंधा है सर, उसमें जिस लेवल पे आगे स्टेटस लाइफ टाइम मेंटेन होगा सर। ऐसा किसके पास धंधा है बताओ? एक नेता, एक अभिनेता, एक कलेक्टर, एक डॉक्टर, एक वकील लाखों लोगों को रोजगार दे सकता है क्या? लेकिन हमारे पास ये अधिकार है, कल हम लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो जिंदगी अगर मौका दे तो अपने को मांगने वाला बनना चाहिए नौकरी, या देने वाला? तो जब भी आरसीएम बताओ ना, गर्व के साथ बताओ, एकदम बिंदास बन के। आए तो बेस्ट, नहीं आए तो। और इसमें सर कुछ परमात्मा की भी कृपा रहती है। आरसीएम हर किसी को समझ में नहीं आता, अच्छे कर्म की है ना उसी के समझ में, बाकी आता नहीं। तो मैंने देखा है, मेरे और राजा राम जी के बीच में 200 लोग हैं, कितने? और कोई 1.15 मेंटेन कर रहा है, कोई 5 लाख मेंटेन कर रहा है, कोई एमराल्ड तक पहुंचा, आज तक रूबी नहीं आया। और वो मेरे से ज़्यादा बोलने में तेज है, होशियार है। ये जो धंधा है ना, ये ज़्यादा चालाक, तेज, चतुर लोगों का नहीं है, ये सिंपल लोगों का धंधा है। एक कल मैं कहानी सुना रहा था मीटिंग में, पता नहीं बाद में, एक सैनिक था, उसको कहीं जाना था, तो वो डब्बे में चढ़ा, जगह नहीं थी, डब्बा फुल भरा हुआ था। तो उसने कहा यार ये तो बड़ी समस्या है। तो उसने दिमाग लगा के बोला कि इस डब्बे में सांप है। सारे लोग भाग के नीचे उतर गए। उसने चादर बिछाई, सो गया कि आराम से सो के जाएंगे। सुबह उठा, चाय वाला करता आया, तो पूछा कहाँ पहुँच गए? उसने कहा सर कहाँ पहुँच गए, आपको कहाँ जाना था? तो उसने कहा सर वहाँ जाना था। ये तो वहाँ तो गया ही नहीं। क्यों? बाकी ट्रेन तो चली गई, उसमें सांप आ गया था तो बुग्गी को काट के यहीं छोड़ दिया। तो जितने ज़्यादा चालाक लोग हैं ना, उनकी बुग्गी कट जाती है, चलता नहीं है। ये सिंपल लोगों का है। लोगों का विकास करना हमारा काम है, फार्म भरना, ज्वाइन करवाना ये काम नहीं है। हमें लोगों को पैसा कमाना सिखाना है। क्या करना है? सिखाना है। हमारी वजह से कितने लोगों के घर में पैसा आ रहा है, ये काम है हमारा। अब मैं पिछले 2 दिन से क्या कर रहा हूँ? मैं पिछले 2 दिन से इधर पैसा कमाने की बातें कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। पिछले 2 दिन से ये संजय भाई को या मनीष भाई को, मेरे को जितनी नॉलेज है, मेरा दिल ये कहता है कि मैं पूरा इनमें ट्रांसफर हो जाऊँ। और इसमें कोई अपलाइन आपके साथ, नीचे वाले के साथ गड़बड़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता?
क्योंकि ऊपर वाले को इनकम तभी आएगी जब नीचे वाले को इनकम आएगी, बढ़ेगा ही नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि संजय भाई को, मनीष भाई को 10-10 लाख आए तो मेरा बच्चा 1 करोड़ पे जाए। और इसमें कौन सी चीज़ काम करती है? 2 चीज़ें काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बिजनेस बहुत बड़ा होगा सर? अभी कुछ भी नहीं है, अभी जो इनकम है ना ये बिल्कुल ही जीरो है सर, कुछ भी नहीं है। देखो कैसे हर आदमी को 24 घंटे का दिन मिलता है, हाँ या ना सर? और इस दुनिया में जो रेगुलर इनकम आती है वो केवल 2 ही तरीके से आती है रेगुलर इनकम। पहली इनकम आएगी या तो बाजार में सामान बिकता है, क्या बिकता है? सामान। और या आपकी स्किल बिकती है, योग्यता बिकती है। इन 2 के अलावा रेगुलर पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं है दुनिया में। जितनी भी दुकानें हैं इनमें क्या बिकता है? सामान बिकता है। और आप कोई भी काम कर रहे हो तो स्किल बेच रहे हो। रिक्शे वाला क्या कर रहा है? अपनी बॉडी का स्किल बेच रहा है। खाती, लोहार, मिस्त्री, जॉब वाला, है ना, सुनार, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? अपनी स्किल बेच रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं? इन दोनों को बेच रहे हैं। डॉक्टर क्या करता है? अपना टाइम भी बेच रहा है और सामान भी बेच रहा है। दुकानदार भी ऐसा करता है। सुनार, खाती, लोहार, मिस्त्री करते हैं। अमीर आदमी क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये 24 घंटे से ज़्यादा बिकते नहीं है। अभी मेरे को मान लो अहमदाबाद में अमीर बनना है और अहमदाबाद में मैंने एक बड़ा शोरूम खोल दिया 50 करोड़ रुपए लगा के, घनश्याम भाई, और सुबह 4 बजे शोरूम में सामान बेचना चालू करता हूँ। कितने बजे? लाइन लगती है मेरे यहाँ, सबसे सस्ता देता हूँ। तो पूरे महीने में, पूरे दिन में 24 घंटे में कितने घंटे शोरूम खोल सकता हूँ? 24 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना? 24 घंटे। रात को ग्राहक थोड़ी आएंगे। नहीं, मान लो आ भी गए, मैं ये मानता हूँ, चलो आ गए, नेगेटिव सोच, पॉजिटिव सोचते हैं। 24 घंटे लगातार सामान बेच रहा हूँ तो महीने में कितने का सामान बेच दूंगा सर? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, बस लिमिट है सर। इसीलिए जितनी भी मार्केट में दुकान वाले हैं ना सर, वो अमीर नहीं बनेंगे सर, दाल रोटी चलती रहेगी, चाहे वो 5 करोड़ का शोरूम भी खोले। दूसरा है स्किल वाले, नौकरी वाले, डायमंड वाले या गवर्नमेंट जॉब वाले, किसी को जोड़ लो, खेत वाले, किसान, जो भी जोड़ लो आप। वो क्या करता है? मान लो फॉर एग्जांपल, नाम बताना सर? हसमुख भाई। हसमुख भाई कहीं 8 घंटे की नौकरी कर रहे हैं। कितने घंटे की? 8। वो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। यस। अब बच्चों ने कहा कि पापा थोड़ा और मेहनत करो ना, थोड़ा पैसा और चाहिए, गाड़ी लानी है। तो हसमुख भाई कहते हैं 8 घंटे कर सकता हूँ। तो इन्होंने लेटर लिखा अपने बॉस को कि सर मैं 8 घंटे और कर सकता हूँ। इनका काम अच्छा था, बॉस को इन पर ट्रस्ट था, 8 घंटे की नौकरी और दे दी। अब सैलरी कितनी होगी? 2 लाख। लेकिन पत्नी कहती है नहीं सर थोड़ा कम है, सुबह भाई घर मत आओ, वहीं सो जाओ। लेकिन पैसा तो और चाहिए। तो अनु भाई कहते हैं ठीक है चलो वहीं सो जाते हैं। कितना टाइम लग गया? पैसा कितना हो गया? अब हसमुख भाई जहाँ नौकरी कर रहे हैं ना, उसकी हाईएस्ट लिमिट कितनी है? इनको चाहिए 10 लाख। तो नौकरी से पॉसिबल है क्या? बताओ। इसीलिए नौकरी वाला अमीर बनता ही नहीं। इन 2 चीज़ों की लिमिट है आज से 24 घंटे। इसीलिए आम आदमी अनलिमिटेड पैसा कमा ही नहीं सकता, रुक जाएगा यहाँ। ये बैरियर है रास्ते। अब राजा राम जी को क्यों पैसा आ रहा है? राजा राम जी की टीम में 10 लाख लोग हैं सर। कितने? अब 10 लाख लोग अगर 100 रुपये का सामान रोज खरीदते हैं मान लो, तो सर पर डे की सेल कितनी हो रही है? मेरा पिछले महीने का टर्नओवर है 19 करोड़ का। कितने का? 19 करोड़ का सर। तो मैं कितनी बड़ी फैक्ट्री खोल दूं सर? 19 करोड़ का माल थोड़ी बेच सकता। इसीलिए सामान बेचने की लिमिट टूटती जा रही है। आज 10 लाख लोग राजा राम जी के, अगले महीने 2 लाख और जुड़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे? अगले महीने फिर 2 और जुड़ जाएंगे। जुड़ते रहेंगे सर। तो सामान बिकता ही रहेगा, जितना ज़्यादा बिकेगा उतना पैसा आता रहेगा। राजा राम जी का हर महीने सामान बिकता है लगभग 34 करोड़ का, हर महीने बिकता है। अब जिस कंपनी का आप 34 करोड़ का सामान बेचोगे तो पैसा तो कंपनी देगी ना सर। यस। इसीलिए उनको ज़्यादा पैसा आ रहा है। प्लस स्किल, राजा राम जी के नीचे 10 लाख लोग काम कर रहे हैं। कितने? 10 लाख लोग 24 घंटे में। अगर एक आदमी 1 घंटे भी करे, बाकी अपना काम धंधा कर रहा है, तो 24 घंटे में राजा राम जी के लिए कितने घंटे काम हो रहा है? 10 लाख घंटे सर। कितना? हसमुख भाई तो कर रहा था 24 घंटे और ये कर रहा है 10 लाख घंटे से। क्यों नहीं पैसा आएगा सर बताओ? और ये बढ़ता ही रहेगा सर, कैसे कम होगा बताओ?
आज मैं कर रहा हूँ और राजा राम जी तो मुझे मार रहे हैं, मैं लगा हुआ हूँ सर, उनका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बढ़ेगा सर। कल मेरा बेटा करेगा, आज मैं कर रहा हूँ तो उनको इनकम जा रही है, कल मेरा बेटा करेगा तो उनको बेटे को जाएगी कि नहीं जाएगी? परसों मेरा पोता करेगा, उनके पोते को, फिर लकड़ पोता, फिर गकड़ पोता, फिर शक्कर पोता, तो चलता ही रहेगा सर। अच्छा, आज आपको ये एक बंदा लगता है तो संजय भाई की एक हाईएस्ट एक महीने का टर्नओवर कितना है? 1 लाख देता है, नहीं टर्नओवर 1 करोड़ देता है, 1 करोड़ 43 लाख का एक महीने का टर्नओवर। ये बंदा या फैक्ट्री है मेरी से? एक महीने में ऊपर लेकर छोड़ो 43 लाख, 1 करोड़ का टर्नओवर दे रहा है। कितना सर? एक महीने में। अच्छा, सैलरी देता हूँ मैं, चोरी चकारी का डर है, संभालता हूँ कुछ नहीं सर। मैं आया ही सर 2 साल में पहली बार, 2 क्या ज़्यादा ही हो गए मुझे, और केवल 1 बार मिला हूँ सर, 1 दिन के लिए सर, और हर महीने 1 करोड़ का टर्नओवर दे रहा है। और 12 महीने में कितना हो गया सर? 12 करोड़ 12 करोड़ का टर्नओवर। परमात्मा करे ये 500 साल जिए सर, लेकिन 100 साल तो जिएगा। अभी कितनी हो गई उम्र? 45, राउंड फिगर में 50 साल मान लेते हैं। 100 साल जिएगा, 50 हो गए, कितने बचे पीछे? 50 साल और जिएंगे। मैं तो कहता हूँ इतना ही बिजनेस रहे, हालांकि ये तो डायमंड बनेंगे सर, बढ़ेगा बिजनेस ना, लेकिन मैं तो कहता हूँ इतना ही रहे तो 50 साल, 1 साल में 12 करोड़ का टर्नओवर, 50 सालों में कितना? 600 करोड़। तो ये बंदा 600 करोड़ का टर्नओवर करेगा सर। कितना? इस बंदे का जो टर्नओवर होगा उसका अगर 10% भी मुझे वापस आया तो संजय भाई की वजह से मेरे बच्चे को 60 करोड़ रुपए आएंगे सर, एक बंदे को। और अभी जो मैं ये घूम रहा हूँ ना सर, ये मैं मीटिंगें नहीं दे रहा हूँ, मेरा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या इन्वेस्ट कर रहा हूँ? मेरा टाइम और मेरी स्किल दोनों इनमें ट्रांसफर कर रहा हूँ, डाटा ट्रांसफर हो रहे हैं। आज एक संजय भाई है, वो 60 करोड़ देगा। आज कल हमने मीटिंग की, वहाँ 1000 लोग थे, कल वहाँ 5 संजय भाई तैयार हो गए, तो 350 करोड़ का टर्नओवर हो गया। ये बढ़ता ही रहेगा सर, कैसे कम होगा? अच्छा, आज मेरी और संजय भाई की लड़ाई हो जाए, ये मेरे 2 लात मारे, मैं इसको 2 गालियाँ दूँ और ये मेरे को घर से निकाल दे, कल ये बिजनेस करेगा या छोड़ेगा? लात मारने पे नहीं छोड़ रहा सर। इसका मतलब क्या है? आप किसी को स्टार्ट तो कर सकते हो सर, रोक नहीं सकते सर। स्टार्ट करना आपके हाथ में है, रुकेगा नहीं सर। आज घनश्याम भाई से कितनी मेरी लड़ाई हो जाए सर, 50 लाख का टर्नओवर है, छोड़ेंगे क्या? तो बढ़ता ही जाएगा सर। तो आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा हो जाएगा सर। आज कंपनी 10 रुपये का कोई पेन लॉन्च करती है ना, तो राजा राम जी के चेक में 1.5 लाख का जंप लग जाता है। 10 रुपये का पेन लॉन्च करती है ना कंपनी, उनका नेटवर्क बना हुआ है। क्या बना हुआ है? 10 लाख लोग अगर एक पीस खरीदेंगे तो हो गया सर 1.5 लाख का चेक। तो जितने भी दुनिया में अमीर लोग बन रहे हैं वो सब नेटवर्क बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रभु श्री राम भी सीता को लाने गए थे, तो अकेले गए थे या नेटवर्क बनाया था? भगवान राम भी को जब पता था नेटवर्क बनाना पड़ेगा। सर अपने को अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाना। आप काम कर रहे हो आपके परिवार के लिए, खुद ही पैसा कमा रहे हो, ये सिंगल लेवल मार्केटिंग है। आपके लिए लोग काम कर रहे हैं, ये मल्टी लेवल है। अब ये एक आदमी है हसमुख भाई, ये सुबह जाता है घर से, शाम को रोज 100 रुपये कमा के लाता है। यस। और संजय भाई के लिए 100 लोग रोज जाते हैं, वो 1 रुपये रोज ला रहे हैं, दोनों में 100 रुपये वापस आ रहे हैं। लेकिन हसमुख भाई कल अगर घर से नहीं निकलेंगे तो शाम को कितना होगा? 0 होगा। लेकिन संजय भाई नहीं भी जाएगा तब भी शाम को कितना होगा? क्योंकि 100 लोग लगे हुए काम पे। ये नेटवर्क की पावर। तो इस पे अपने को वर्क करना है। इसीलिए रोज है ना 1 घंटा, कोई जॉब जाप छोड़ दो मत, जो भी कर रहे हो करते रहो, लेकिन 1 घंटा सीरियस होकर अपना नेटवर्क बनाना है। अपनी जिम्मेवारी खुद ले लो कि मेरे को अगले 5 साल में मेरे बच्चे के लिए नेटवर्क बनाना है। अगर ये सोच के लग गए कि मेरे बच्चे के लिए बनाना है, अभी हम क्या है सर, बुरा मत मानना, 90% लोग ऐसे ट्राई मार रहे हैं। भाई सही बात बता, तो कोशिश करके देख लेते हैं, कोई संजय भाई जैसा नीचे मिल जाएगा, वो चला देगा तो मेरा काम चल जाएगा। और कईयों का चल भी रहा है। ऐसे करने से कोई ज़रूरतमंद आदमी आपके नीचे ज़्यादा ज्वाइन हो जाएगा ना, आप नहीं मदद करोगे तो भी करेगा सर।
आपको क्या लग रहा है, मेरे को और आपको जितनी ज़रूरत है, हमसे ज़्यादा ज़रूरत वाले लोग है या नहीं है दुनिया में? अपना तो घर चल रहा है, कई लोग तो ऐसे हैं जिनका घर भी नहीं चल रहा है। उन लोगों को जिस दिन आप ये सिखा दोगे और वो अगर 5,000 भी कमाने लगे तो छोड़ेंगे नहीं बिजनेस। यूपी बिहार उधर है ना, किसी को 5,000 भी आने लग जाता है तो छोड़ता नहीं। अब हमारे गुजरात में तो क्या है, गुजरात में 20-30 हज़ार रुपये कमा रहा है, तब तक तो आदमी जागता ही नहीं है, क्योंकि उतना तो घर पे मैडम वो पापड़ बना के कमा लेती है, संतारा चेप के कमा लेगी, उससे अपने को मोटिवेशन नहीं मिलता है। लेकिन यूपी बिहार में तो काम है ही नहीं सर, वहाँ किसी को 5,000 भी आ गया ना तो वो आपको भगवान मानने लग जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ गुजरात में है ना, अभी ये मतलब ये समझ नहीं पा रहे, ये बाहर नहीं निकल रहे। मैं तो इनकी जगह होता ना 2-3 महीने के लिए बेरिया बुस्तर बांध के बाहर निकल जाता सर। और अभी मौका है सर, पैसे कमाने का परमात्मा है ना, कभी अवसर सबको देता है सर, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में एक मौका जरूर मिलता है सब कुछ लोग चूक जाते हैं, कुछ उसे पकड़ लेते हैं। और ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि योग्य आदमी बड़ा आदमी बनता है, कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ ज़िंदगी में योग्यता से ज़्यादा अवसर महत्वपूर्ण होता है। किससे ज़्यादा? योग्यता से ज़्यादा। मैं आज जितना पैसा कमा रहा हूँ, एक कलेक्टर को जितनी सैलरी मिलती है उतना मैं हर महीने गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ, तो क्या मैं कलेक्टर से ज़्यादा पावरफुल? बिल्कुल नहीं है सर। मेरे को आसिम से अलग कर दो तो इधर अहमदाबाद में कोई लाला मुझे 10,000 में नौकरी नहीं रखेगा सर। प्रैक्टिकल बात तो यही है, मोटिवेशन तो मैं कुछ भी करूँ सर, मेरी योग्यता के हिसाब से, मेरी डिग्री के हिसाब से मुझे 10,000 में नौकर नहीं रखेगा। तो कलेक्टर मेरे से 10,000 गुना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसमें मेरे में अंतर क्या है, वो योग्य तो है और मेरे को अवसर मिल गया, इसीलिए मेरे को ज़्यादा फायदा हो रहा है। एक वो डोली चाय वाला आता है, देखा है, चाय बना रहा है, लाल पीले बाल करके रखता है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा आज महीने का कमा रहा है। उसमें से क्या योग्यता है बताओ आप? 10 कलेक्टरों जितना कमा रहा है, लेकिन उसको अवसर मिला, उसने उस अवसर को पकड़ लिया। आरसीएम भी बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ लोग वेट करते रहते हैं, ढीला ढाला काम करते हैं, पूरी ऊर्जा नहीं लगाते। महेंद्र सिंह धोनी के साथ 10 लोगों को मौका मिला था रांची से क्रिकेट खेलने का, महेंद्र सिंह धोनी को मौका मिलते ही उसने पूरा लगा दिया और 10 लोग वेट करते रहे सर, तो आज वो सर टॉप पे चला गया। हमें भी अवसर मिला है। अब हरीश भाई कोई ज़्यादा क्वालिटी वाला थोड़ी है मनीष भाई से या संजय भाई से, 7,000 की नौकरी वाला है वो, लेकिन उसके पीछे कोई जुगाड़ नहीं था तो पूरा लग गया, आज 5 लाख कमा रहा है। हरीश भाई को मैंने जब मकान बदलने के लिए बोला तो वो मैडम, क्या नाम है उसका, शोभना बहन, नाराज हो गई, गाली गलौज करने लग गई, तुम हमें बर्बाद कर दोगे, हम मकान बदलेंगे तो मैं जो 20,000 रुपये कमा रही हूँ यहाँ, तो संतारा से लगा रही थी, पता नहीं क्या होता है, ये छूट जाएगा टिक्का टाका जो भी है। तो मैंने कहा दीदी छोड़ दे, नुकसान नहीं होगा। नहीं भैया, 3 महीने लग गए मेरे को ये समझाने में कि इसको छोड़, और जैसे छुड़ा के नई जगह गए, 65 लाख में जो मकान लिया था उसके पास बाईपास आ गया, वो मकान ही 1.5 करोड़ का हो गया। और जितना वो टिक्का सा लगा के कमा रही थी उतना उसने एक रेंट पे दे दिया, ऊपर बिठा दिया, 15,000 वो दे रहा है, वो 10 ही कमा रही थी। ऊपर सोलर लगा लिया तो लाइट का बिल 0, मैडम को लाइट वाली स्कूटरी ला दी तो घर का खर्चा 0। अब वो मैडम कह रही है सर मकान कब बदलना है? मैंने कहा अच्छा, पहले गाड़ी निकाल रही। अब मेरे को मिली थी अयोध्या में कि भैया मकान कब बदलना है? मैंने कहा पहले तो गाड़ी निकाल रही थी, किसी पहले मेरे को पता नहीं था। तो जब तक हम सर बाहर नहीं निकलेंगे तो बड़ा नहीं करना। यस, और क्या बताऊं सर, बताओ। समस्या का समाधान हो गया और ये धंधा बड़ा है पता चल गया। और आरसीएम में पैसा कैसे आता है? टर्नओवर से आता है। कैसे आता है? टर्नओवर। और टर्नओवर कोई कलर नहीं देखता, रंग नहीं देखता, भाषा नहीं देखता, रूप नहीं देखता, टर्नओवर देखता है कंपनी का। टर्नओवर के लिए 3 काम करने होते हैं, एक खरीदना, दूसरा बेचना और तीसरा जोड़ना। इन तीनों को पूरा कर दो, रोज बताओ प्लान। अच्छा, किसी को बताया, किसी ने मना कर दिया तो अपना क्या गया सर, बताओ ना पहले कौन सा जुड़ा हुआ। हम कई बार डरते हैं कि वो मना नहीं कर दे, पड़ोसी क्या कहेगा, साला जीजा मामा बुआ फूफा क्या कहेगा। अच्छा चलो नेगेटिव सोचो सर, आपने आरसीएम किया और आपसे नहीं चला तो क्या फर्क पड़ेगा वर्तमान जिंदगी में? जिन लोगों से हम डरते हैं कि वो क्या कहेंगे, कल हम अगर दिवालिया हो जाए तो वो लोग हमारे बच्चों को खाना थोड़ी देंगे सर, देंगे?
फिर अपने बच्चों के लिए अपने को प्रयास तेज करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल इन दोनों से संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा, नींद, भूख, प्यास, थकान ये ज्यादा किसको लगती है? जिसका टारगेट छोटा है, गोल छोटा है। कामयाबी पे जाना है तो क्या करो? हमेशा कर्जे में रहो। इसमें रहो। कर्जे वाले आदमी में गुस्सा नहीं आता, नींद कम आती है, भूख कम लगती है, बॉडी सेट में रहती है, बीमारियां भी नहीं आती। यहाँ भाई पेट बढ़ रहा है ना, इसका मतलब बचत हो रही है। हाँ? तुरंत प्लाट ले लो, गोल्ड ले लो, गाड़ी ले लो, मकान ले लो, कर्जे में आ जाओ खटाक से। खड्डा करो, खड्डा। हाँ, खड्डा बड़ा करो, खड्डा बड़ा करते रफ्तार में। खड्डा बड़ा रहेगा इतना। अरे आपके खाते में सर 1 लाख आ रहा है, कितना? और खर्चा हो रहा है 70,000, कितना? क्या बोलो भाई? इनकम है 1 लाख और खर्चा है 70,000, तो जो 30,000 बैंक में बच रहा है ना, ये आपको आलसी बनाता है। किस्त हो 1,20,000 की और इनकम हो 1 लाख की, फिर देखो सर आपकी चाल से। और फिर विदेश रोजे। फिर पति पत्नी दोनों सर सुबह निकलेंगे 4 बजे सर, रात को 10 बजे तक। ये ग्रोथ का नियम यही है सर। मेरे को जब 25,000 रुपये आए ना, तो मैंने गांव छोड़ दिया। तो पापा का पागल है, तुम लोग तो पैसा कमा के गांव में आ रहे हैं। मैंने कहा मेरे आजू बाजू वाले 5-10 हज़ार कमा रहे हैं, मैं 25 कमा रहा हूँ, थोड़ा महंगे लोगों में जाता हूँ। 50 आया तो मैंने रायसी नगर छोड़ के गंगानगर उठ गया। 75 आया तो मैं वहाँ से छोड़ के जयपुर आ गया। जयपुर में मैंने जो मकान लिया, वहाँ मेरे को जब 1.5 लाख रुपये आए, तो आजू बाजू वाले कोई 50-60 कमा रहा था, तो मैंने तुरंत मेरा मकान रेंट पे देके रेंट पे चला गया। तो भाई ने कहा पागल है, तो खुद का मकान रेंट पे देके रेंट पे क्यों जा रहा है? मैंने कहा वहाँ आजू बाजू वाले 50-60 कमा रहे थे, सोसाइटी थोड़ी डाउन थी, इधर सारे ज़्यादा वाले हैं, तो मेरे को आग लगती रहेगी। अब मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ ना, उसमें सबसे गरीब मैं ही हूँ। मेरे इधर वाली साइड में जम्मू कश्मीर में DGP है, वो रहता है। इधर वाली साइड में SMS हमारे हॉस्पिटल है एक बहुत बड़ा, उसका डीन रहता है। उसके आगे जज रहता है। अब वो अपने बच्चे का बर्थडे भी मनाते हैं तो 5 स्टार में मनाते हैं। उनकी गाड़ियाँ 1-1 करोड़ की है, मेरी गाड़ी 30 लाख की है। तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, अपने आप ही लाख लगती रहती है कि भाई थोड़ा और इधर देख ले, इधर देख। तो दुनिया लात मारेगी तो दर्द होगा सर। इसीलिए खुद को मोटिवेट खुद ही करो और रफ्तार बढ़ जाएगी। और 3% लोगों की दुनिया में टारगेट है। कितने परसेंट के? 97% केवल वर्कर है जो काम करते हैं। ये दुनिया 2 पार्टों में चलती है, 3% और। अब 3% कौन लोग है? 3% वो लोग हैं जिनका टारगेट लिखित में है कि मेरे को ये करना है। आप चेक करो, जितने भी बड़े पुल है, होटल है, रेस्टोरेंट है, महल है, बड़ी ये बिल्डिंगें जो बन रही है, सबसे पहले आदमी के दिमाग में बनती है, फिर कॉपी और पेन पे नक्शा बनता है, फिर भौतिक जगत में बनती है। यही प्रोसेस है। तो जिसके दिमाग में नक्शा ही नहीं बना, उसकी क्या बिल्डिंग बनेगी सर? हमारे तो नक्शा ही नहीं है। तो कोई राज्य की नौकरी कर रहा है तो वो CM का ड्रीम पूरा कर रहा है, केंद्र की नौकरी कर रहा है तो PM का ड्रीम पूरा कर रहा है, कोई ठेकेदार है मकान बना रहा है तो वो मकान मालिक का सपना पूरा कर रहा है, कोई मजदूर है ठेकेदारी कर रहा है तो वो ठेकेदार के लिए काम कर रहा है। 3% वो लोग हैं जो गोल बना के काम कर रहे हैं। मेरे को इसलिए आस मैं मेरा गोल बना के करता हूँ। मैं मनीष भाई के लिए नहीं कर रहा हूँ, ना संजय भाई के लिए कर रहा हूँ। ये मेरे टूल है। मेरे को इनकम चाहिए तो मेरे को इनकी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, तब मेरी बढ़ेगी, वरना बढ़ेगी नहीं। यही तो है ना। तो नीचे वालों को हमें डेवलप करना है, उनमें विकास करना है। और 3 चीज़ों में बदलाव करो आप। पहला, साइलेंट नहीं करना आता होगा मेरी कर। पहला क्या बदलना है? आपके विचार बदलने हैं। क्या बदलने हैं? हमें सोचने का तरीका बदलना है। थोड़ा आम लोगों की तरह नहीं सोचना। समझ भाई, विचार बदलना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप किताबें पढ़ो, YouTube के चैनल सुनो, है ना। दूसरी चीज़ों को थोड़ी नॉलेज ले कि विचार कैसे बदले। दूसरा, हमें RCM में आदत बदलनी है। क्या बदलनी है? ऐसी आदतें डालो जो RCM के लिए ज़रूरी है, जैसे प्लान दिखाने की आदत, नए लोगों से बात करने की आदत, ना सुनने की आदत, प्रोडक्ट को बेचने की आदत,
मीटिंग में जाने की आदत, अपलाइन के टच में रहने की आदत, जूम पे आने की आदत, ये आदतें डालनी पड़ेगी कि नहीं डालनी पड़ेगी? आपकी टीम में जो भी लोग इन आदतों को नहीं डाल रहे हैं तो आपका काम है उनको आदत में लाना। और तीसरा काम क्या है? व्यवहार बदलना। क्या बदलना? हमें वो व्यवहार नहीं करना जो गरीब लोग करते हैं। मेरे को बीसी जी ने कहा कि जब भी कोई चीज़ तेरे को गुस्सा आए, लड़ाई झगड़ा करने का मन करे तो दोनों हाथ ऐसे करना और सोचना अगर इस स्थिति में कोई गरीब आदमी होता वो क्या करता और अमीर आदमी होता वो क्या करता। तो मेरी बिटिया ने एक दिन लैपटॉप फोड़ दिया सर। तो पहले के हिसाब से तो उसकी ठुकाई बनती है। तो मेरे को बीसी जी की बात याद आई तो मैंने ऐसे करके चेक किया। मैंने कहा यार ठुकाई बनती है, ये तो गरीब वो माइंड सेट है, और माफ़ करना और उसको रियलाइज होने देना ये अमीर मानसिकता है। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला। 2 दिन तक मैंने उसको कुछ नहीं बोला तो वो परेशान हो गई। 2 दिन बाद आके कहते पापा पीट लो तो पीछा छूट जाए। मैंने कहा क्या हुआ? गलती करते आप पीट लेते हो तो मेरा पीछा छूट जाता है। अब 2 दिन से कुछ कहा ही नहीं आपने, तो मेरे को ऐसे लग रहा है पापा ने कहा नहीं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। उसके अंदर बदलाव आया। क्या किया है? तो हमने लोग हमारे पास कोई टाटा बिरला के लोग थोड़ी आएंगे ज्वाइन होने के लिए। कौन आएगा आपके पास? हंसमुख भाई वो आएगा जिसको ज़िंदगी में ज़्यादा समस्या है, जिसके पास पैसे नहीं है, जो गरीब है, जिस पे कर्जा है, जिसको मौका नहीं मिला। ऐसे दबे कुचले लोग आएंगे सर। हमें उन्हें जैसी कंडीशन में वो आए ना उनको गले लगाना है, डांटना डपटना नहीं है। और उनमें इन चीज़ों का बदलाव करना है कि भाई तेरे में सारी चीज़ अच्छी है पर तू जो ये सोचता है ना मैं अकेला ही कामयाब हो जाऊं, ये आरसीएम में नहीं चलेगा। 3 उसकी तारीफ करो, फिर 1 धीरे से उसको बताओ। कोई जर्दा लगा रहा है, उसको कहे जर्दा बात तो ठीक है और अगर आरसीएम में तेरे को पैसा चाहिए तो जर्दे वाली आदत तेरे को छोड़नी पड़ेगी। कोई उधारी करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई मावा खाता है, जो भी, उसको 2 प्रमोशन करो, फिर उसको बोलो ये आदत छोड़ेगा तब तू आगे चलेगा, पैसा कमाना है। ऐसे धीरे धीरे लोगों की आदतों में बदलाव करते जाओ। मैंने राजा राम जी में बहुत बदलाव देखा है। मैंने आत्माराम कसवा में बहुत बदलाव देखा है जो दूध बेचता है। मैंने बब्बू राम जी नायक जो मेरे खेत में काम करता है ना, आप उससे मिलोगे ना तो आपके लगेगा ये कोई बड़े बिजनेस का मालिक है। ऐसी बातें करता है, किताबें पढ़ता है। राणा भाई में बदलाव देखा कि नहीं देखा? हरीश भाई में कौन कह दे 7000 की नौकरी वाला बंदा है, डायमंड वाला है। उसकी बातें सुनो, उसका चेहरा, उसकी बातचीत, उसका पोस्चर बॉडी का, ये सब बदलाव से आएगा। कोई करे नहीं करे, हमें किसी के साथ व्यवहार खराब नहीं करना और किसी ज्वाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर को इधर उधर नहीं करना सर। मेरे बाबूजी कहते हैं कि इस दुनिया में बेटा मिलता कुछ भी नहीं है, हर चीज़ लौट के आती है। ऐसे करिए, क्या होता है? लौट के आती है। आपको कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। कई बार हमें लगता है कि हमें मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। हम जो दुनिया को देंगे ना, दुनिया हमें घुमा के वापस दे देगी। हमें कई बार लग रहा है कोई नहीं देख रहा, कुछ भी कर लो, कोई नहीं देख रहा, वो तो ठीक है, जिसको नहीं देखना वो तो देख रहा है। इस दुनिया में आदमी का व्यवहार ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं हो सकता। उसका हिसाब एकदम सिंपल और शॉर्ट है कि जैसा करोगे वैसा। आपको अपने कर्मों से, अपनी आदतों से, अपने विचारों से, अपने व्यवहार से लोगों को अपलिफ्ट करना है, उनके जीवन में बदलाव लाने। मैंने 26 सालों में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनका दारू, बीड़ी, जर्दा, तम्बाकू, शराब, सिगरेट छुड़वा दिए। हजारों लोग हैं जिनमें तलाक होने वाला था पति पत्नी में, और थोड़ी सी बातचीत करके उनको पटरी पे लाया, आज वो भगवान मानते हैं। तो पैसा तो अलग जगह है, लोगों को दुआई मिल रही है। अच्छा, मेरे को ईगो हो जाएगी सर, मेरे को जो पैसा आ रहा है मेरी वजह से आ रहा है, मेरी वजह से थोड़ी आ रहा है। मेरी कामयाबी में मेरे परिवार ने कितना त्याग किया होगा, सेक्रीफाइस किया होगा। कितनी बार मेरे बच्चों ने अकेला बर्थडे मनाया होगा, मेरी पत्नी कितनी रातों को अकेली सोई होगी सर, मेरे माँ बाप ने कितना सहन किया होगा सर। आज मैं ये कह दूँ सर मैं ही बड़ा आदमी, मैं कुछ नहीं है भाई, सबका थोड़ा थोड़ा है। तो हमें लोगों की दुआएं इकट्ठी करनी है। क्या इकट्ठी करनी है? लोग ये कहना चाहिए पैसा कमाई नहीं कमाई पर बंदा बहुत बढ़िया है, ये भाव बदलने चाहिए। और भाव बदलोगे ना तो फिर धीरे धीरे हालात और माहौल अपने आप बदलते जाएंगे। रातों रात नहीं बदलेगा सर, टाइम लगेगा। 90 दिन में कोई भी आदत बदलती है। ये जो सुबह सुबह पीछे जी बेचारा माथा पच्ची करता है ना गुरुकुल में, ये आपको बिजनेस नहीं सिखा रहा, वो आदत बदलने पे लगा हुआ है। अब कई लोग उससे नाराज होता है, सर बिजनेस की बात तो कर ही नहीं रहा, बदलाव कर रहा है। वो जानता है कि अंदर बदलेगा तब बाहर बदलेगा, इसीलिए वो कह रहा है ये आदत बदलो, ये आदत बदलो।
दिनेश भाई, इसीलिए आपकी टीम में जो कोई जर्दा बीड़ी वाला है, जिसकी आदतें खराब है, जिसका चरित्र खराब है, जो झूठ झाट बोलता है, जो तोड़ा तोड़ी करता है, उसको बोल भी गुरुकुल तेरा इलाज है, 90 दिन लगातार सुन, उसके बाद तेरे अंदर का भौतिक चीज़ें बदलने चालू होगी। यस, अब लास्ट 2 मिनट बाद थोड़ी बिजनेस की। कैसे पता चले कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है या नहीं? इसको चेक करने का बढ़िया तरीका क्या है? इन 4 चीज़ों को चेक करो। नंबर 1 स्टेशन आपका, नंबर 2 आपकी टीम में काम करने वाले लीडर, और नंबर 3 आपका पीयूसी या डिलीवरी सेंटर, और नंबर 4 आप या आपके द्वारा किया गया काम। ये 4 चीजें आपके बिजनेस को डायरेक्ट प्रभावित करती है। पहला स्टेशन। स्टेशन का मतलब मान लो आज आपका 2 लाख का बिजनेस आ रहा है, कितने का? 2 लाख आ रहा है, 20,000 का, जो भी आ रहा है, तो कहीं से तो आ रहा होगा ना, कोई तो कर रहा होगा। तो वो कोई मोहल्ला होगा, वो कोई गांव होगा, वो कोई शहर होगा, उसका नाम लिखो। ये मेरे स्टेशन 1 2 3 4 जो भी है वो नाम लिखो पहला। अब मान लो जनवरी में आपका बिजनेस गया है, जनवरी में आपका बिजनेस गया है 2 लाख, कितने का? 2 लाख। और 2 लाख का बिजनेस आया है 4 स्टेशनों से। कितने स्टेशनों से? 4 मोहल्लों से, 4 गांव से, 4 शहरों से। अगले महीने 2 शहर बंद हो जाए, वहाँ का बिजनेस 0 हो जाए, तो बिजनेस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ जाएगा। और आपने कोशिश करके फरवरी में 2 नए शहरों में और चालू कर दिया, प्लस कर दिया, तो बिजनेस बढ़ जाएगा। तो ये स्टेशन आपके बिजनेस को डायरेक्ट प्रभावित करते हैं। तो हर महीने एक लीडर को नए स्टेशन खोलते रहने चाहिए। दूसरा, आपकी टीम में काम करने वाले 2 लाख का बिजनेस आ रहा है, 10 लोग एक्टिवली परचेज करते हैं, डायमंड क्लब करते हैं, मीटिंग में आते हैं, कोट पैंट पहनते हैं, टाई लगाते हैं। कितने लोग हैं? जनवरी में थे 10, कितने? लेकिन फरवरी में आपने उनको संभाला नहीं, 2 लोगों ने बिजनेस को छोड़ दिया, तो बढ़ेगा या घटेगा? और फरवरी में आपने मेहनत करके 10 तो थे, 2 लोगों के और टाई लगा दिया आपने, बिजनेस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ जाएगा। तो हर महीने नई ज्वाइनिंग करवाओ पर्सनल, और हर महीने 1-2 लोग जो ज्वाइन है ना, उनको RCM की ड्रेस कोड में लाओ, बिजनेसमैन बनाओ। ये डायरेक्ट प्रभावित करता है। तीसरा काम है आपके पिकअप सेंटर। 2 लाख का सेल आया था, उसमें आपके 3 PUC थे मान लो आपकी डाउनलाइन में जनवरी में, और फरवरी में 2 PUC बंद हो गए, तो सेल बिजनेस बढ़ेगा घटेगा? तो नए 2 PUC खोल दो किसी शहर में जाके, दूसरे वडोदरा में खोल दो। जैसे PUC खुलेगा वहाँ 2 लाख की सेल आने लगेगी, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। तो हर महीने एक लीडर को नए PUC खुलवाने चाहिए, नई जगह। PUC नहीं खुल रहे तो डिस्प्ले वाल करवा दो। मान लो 2 लाख के बिजनेस में आपके पास 30 लोगों के पास डिस्प्ले वाल थी, तो फरवरी में आप जो नए ज्वाइन हो रहे हैं उनमें 2 लोगों को और डिस्प्ले वाल दिलवा दो, सब बिजनेस बढ़ जाएगा। तीसरा काम। चौथा काम, आप कितना का काम कर रहे हो वो चेक करो, कितने घंटे काम करते हो। जनवरी में आपने रोजाना 1 घंटे काम किया और 1 मीटिंग अटेंड की। अब फरवरी में आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस बढ़े, 1 घंटे की जगह रोजाना कितना घंटा काम कर दो? 1.5 घंटा से। और 1 मीटिंग अटेंड की थी उसकी जगह 2 कर लो, और 10 फोन कॉल रोज करते थे उसकी जगह 12 करने लग जाओ, हो गया काम। 1 किताब पढ़ी थी जनवरी में, फरवरी में 2 किताबें पढ़ लो, 4 वीडियो एक्स्ट्रा देख लो। तो हर महीने अब ये फरवरी में प्लस किया तो बिजनेस में ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी? 2 वाला 3 लाख हो गया सर। तो फिर मार्च में भी टारगेट ले कि मेरे को प्लस 2 नए स्टेशन खोलने हैं, प्लस 2 नए लीटर तैयार करने हैं, प्लस 1 PUC खोलना है, प्लस मेरे को 2 घंटे अब RCM करना है। अब मार्च में भी आपका फिर 3 से 4 लाख हो गया, तो फिर अप्रैल के अंदर ऐसे हर महीने अपनी ग्रोथ करते जाओ। और ग्रोथ का यही नहीं है, मैं आज भी, मेरे को 26 साल हो गए, मैं हर महीने 1-2 नए स्टेशन खोलता हूँ आज भी, और इस स्टेशन पे जाके मीटिंग देता हूँ जहाँ जाने से मेरे बिजनेस में ग्रोथ है। अब मैं चाहता तो मीटिंग राजकोट दे देता, पर राजकोट दे ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा या बाटोट दे बढ़ेगा? बोटाद देगा। अगली मीटिंग में दूंगा ना तो मैं बोटाद भी नहीं दूंगा, बोटाद से भी आगे इंटीरियर में जाऊंगा। यानी फ्रंट लेके जो लीडर है ना आपके ऊपर के 5-10, इन लीडरों पे काम नहीं करना। आपको एकदम डेप्थ में जो सबसे नीचे लीडर है वहां काम करना।
और जोर कहाँ लगता है बिजनेस में? जोर लगता है जहाँ 5,000 का बिजनेस आ रहा है वहाँ से लेके 1,70,000 का जो बिजनेस आता है वहाँ आपको अपना पूरा टाइम कहाँ लगाना चाहिए? यहाँ लगाना चाहिए। 5,000 से 1,70 वाले, बीच वालों को तो केवल मैनेज करना है, किसी की मीटिंग कहीं दिलवा दो, किसी को प्रोग्राम में भेज दो, टिकट बेच दो, लेकिन खुद जो वर्किंग है वो यहाँ करो, तो आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा। और रोज जिंदगी जियो बढ़िया सब, ऐसा नहीं है कि अमीर बनेंगे तब कुछ नहीं है बाद में। 1 घंटा रोज अपने हेल्थ पे दो। किस पे सर? योगा करो, घूमो, टहलो, कुछ भी करो, 1 घंटा अपने शरीर पे लगाओ। मैं जब प्रोग्राम में नहीं होता हूँ ना तो सुबह 6 बजे उठ के मैं खेलने चला जाता हूँ वॉलीबॉल, 8 घंटे तक दबा के खेलता हूँ, फुल पसीने पसीन हो जाता है। शरीर स्वस्थ होगा तभी तो हम कुछ बड़ा कर पाएंगे, शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो कैसे रिजल्ट आएगा? और घर पे कोई भी रिलेशन खराब मत करो, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए ना तो 2-3 दिन तक नाराज मत रहो। कई बार क्या पत्नी से कोई छोटी मोटी बात पे लड़ाई हो जाए तो पति इधर मुंह करके सो रहा है, पत्नी इधर करके, 2 दिन बोल ही नहीं रहे हैं, बच्चे ऐसे ही पिट रहे हैं बीच में, उनको पता ही नहीं चल रहा गलती कहाँ हो रही है। अच्छा 2 दिन बाद क्या होता है? पत्नी पति को देख के मुस्कुराता है, पत्नी पति को देख के फिर मिल लेते हैं, तो फिर 2 दिन खराब क्यों किए महाराज? जब छोड़ नहीं सकते, बदल नहीं सकते, उसके बिना रह नहीं सकते, तो फिर 2 दिन क्यों नाराज? मैं तो तुरंत हो जाता हूँ। और मतलब डाउनलाइन के साथ भी कोई गलती हो जाए तो मैं तुरंत माफ़ी मांग लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ? अच्छा हम अगर किसी से माफ़ी मांग लेंगे तो छोटे हो जाएंगे क्या? कौन सा? लेकिन सामने वाला रिलैक्स हो जाता है। मैं जब कॉलेज में था तो मैं रात इनको बता रहा था, हमने प्रिंसिपल को पीट दिया सर कॉलेज में, लड़ाई झगड़ा करते थे खूब सर, गाँव के हम 10-15 लोगों की टोली थी। तो मैं RC में आया तो BC जी ने कहा यार जिन लोगों को आपने बुरा किया है ना उन लोगों से माफ़ी मांगना। तो आप पे फर्क नहीं पड़े, उन पे बहुत फर्क पड़ेगा, उनका जीवन बदल जाएगा, वरना वो पूरी ज़िंदगी ये मलाल लेके जाएंगे कि उसने मेरे साथ बुरा किया। तो जब मेरे पास पैसे पूछे आने लग गए तो मैं स्कॉर्पियो लेके उसके घर गया, मिठाई मिठाई लेके, तो वो मेरे को देखते ही उसकी तवरी चढ़ गई कि ये वही है। तो मैंने कहा सर मेरे को बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है? मिलना है। उसने अंदर बुला लिया, उसका बच्चे आगे कि कौन है पापा, कौन है? कुछ नहीं, ऐसे ही है, बता। मैंने मिठाई दी, तेरे को क्या लगा? मैंने कहा सर मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, कॉलेज के टाइम में हमें नॉलेज नहीं था सर, हमने आप पे हाथ उठाया सर। तो वो सामने से रोने लग गया पहले, वो कह रहा मेरे मलाल रहता है ये बात, ज़िंदगी में आपने हमें गलत कूटा था। अब वो मेरा बढ़िया दोस्त बन गया। 3 चीज़ को बढ़ने नहीं देना, दर्द, कर्ज और देवा। तो जो दर्द, कर्ज और दुश्मन। अच्छा उस दिन से वो मेरे हमेशा रहता था, कोई ऐसी बात करता था ना तो मुझे लगता था उसको हमने उसके साथ गलत किया है। अच्छा आदमी को खुद पता चलता है जब वो अच्छा होता है या बुरा होता है? पता होता ही नहीं होता। आप जब बच्चे के चांटा मारते हो ना तो 5 मिनट बाद अंदर से आवाज़ आती है कि गलत मारा है, आती है कि नहीं आती? लेकिन कई बार हमारा ईगो होता है नहीं यार उसने गलती की थी, उसको पढ़ना ही चाहिए। तो हमारे अंदर एक अच्छी और बुरी, कई घोड़े बोल देते हैं, कई ऊर्जा बोल देते हैं, कई और कुछ मेरे को पता नहीं, पर एक अच्छी सोच और एक बुरी सोच, 2 सोच होती है। आप जिस सोच को सराहने लग जाओगे वो बढ़ने लग जाएगी। आप अगर वो अंदर से आवाज़ आ रही है आप उसको कहें नहीं नहीं मैं सही हूँ, तो वो अगली बार थोड़ा कम विरोध करेगी, उसके बाद कम करेगी, फिर वो बताना ही बंद कर देगी। तो जितने भी महान लोग होते हैं ना, अपने को कहते हैं उनको पहले पता चल गया, उनकी वो अच्छी सोच ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो हमें तो थप्पड़ मारने के बाद पता चलता है कि गलत कर दिया, उनको पहले पता चल जाता है कि ऐसा नहीं करना। इस समय आओगे ना आप बिजनेस में, आप ये आदतें और बदलने लग जाओगे। हम तो बहुत लड़ाई खो रहे थे कॉलेज में, मैं प्रेसिडेंट बना था तब बहुत लोगों को मारा था, ऐसे ही लड़ाई कर लेते, कोई हॉर्न बजा देता था तो गाड़ी रोक के पीटने चले जाते। लेकिन RC में आने के बाद मेरे दोस्त कहते हैं पैसा तो तूने ठीक बनाया है पर तू बदल कैसे गया ये बता। मेरा ये सिस्टम की ताकत है, इसमें आप आओगे तो ये पब्लिक का बिजनेस है। किसका है? और पब्लिक के साथ आप रहोगे तो सीख जाओगे। और पैसे का एक नियम और है सर, जितनी ज़्यादा घर पे रहोगे ना उतनी ज़्यादा गरीब बनते जाओगे। लक्ष्मी जो होती है ये कहती है घर का मर्द जो पैसे कमाने वाला होता है वो जब जब घर से बाहर जाएगा मैं घर पे आती रहूँगी, और वो जब जब घर पे वापस आएगा मैं घर से जाती रहूँगी। तो दीदी लोगों से निवेदन है, आपके जो कमाने वाला आदमी है ना उसको सुबह जल्दी नहा धो के खाना पीना खिला के लात मारो चल रहा। जितना फील्ड में रहेगा वो कुछ ना कुछ करता रहेगा, लाभ लूट नहीं मारने से मजाक नहीं, उसको काम पे भेजो, कुल मिला के फ्री नहीं रहना।
आप लोगों को 2 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है, आपकी जो पर्सनल बचत है ना, उस बचत के घर में एक डिस्प्ले वाल खोलो। 10,000 रुपये लगाए तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो MRP पे मिलता है या DP पे मिलता है? तो 10,000 का सामान लाओगे ना तो 15,000 का सामान मिल जाएगा। तो 15,000 का सामान लगाओ, उसके नीचे गुल्लक रख दो। घर पे भी यूज करने के लिए साबुन उठा रहे हो तो 15 रुपये नगद पत्ती की पॉकेट से अपनी पॉकेट से निकाल के उसमें डाल दो। कोई लेके जा रहा है प्रोडक्ट, वो पैसा दे रहा है तो उसमें डालते जाओ। तो अब आपको 15,000 का सामान, गुल्लक में पैसे कितने आ गए? 15,000। अब 15,000 का सामान लाओ तो सामान कितने का होगा? लगभग 18,000। MRP कितनी होगी? अगली बार जब गुल्लक में पैसा आएगा वो 18,000 हो जाएगा। फिर बेच के दोबारा 18,000 का लाओगे तो वो सामान होगा 25,000। तो गुल्लक में कितने आ गए? फिर 25 का सामान लाओगे तो वो कितने का होगा? 30 का। ऐसे अगर आपके 20,000 रुपये को भी आपने साल में 2-3 बार घुमा दिया तो वो 30,000 हो जाएगा। 2 फायदे होंगे, पहला आपकी बचत हो रही, दूसरा आपके घर में 100% प्रोडक्ट यूज होगा तो बीमारी आएगी या जाएगी? घर में कोई बच्चा बीमार नहीं होगा, माँ बाप बीमार नहीं होंगे, तो फायदा होगा। पहला काम ये करना है। दूसरा काम, जब भी मीटिंग हो ना तो अकेली मत जाओ, एक आधी सहेली को ले जाओ साथ में, कल अकेला। और महीने में एक आधा दिन, वो क्या बोलते हैं, गजिया भजिया, क्या भजिया भजिया पार्टी चालू करो। कुछ नहीं करना उस पर, बढ़िया घर में साउंड लगाओ, उसमें डांस वांस करना है, सब एक दूसरे से मिलनी है, भजिया खा के निकलना। हम बहुत करते थे पहले शुरुआत। और महीने में एक दिन जोड़े से, सर कहीं होटल पे खाना खाने जाओ, सबको अपना अपना पैसा देना है, लेकिन होटल वाले से जाके बात करो कि हम 50 जोड़े आ रहे हैं, यानी 100 लोग, तो जो 200 रुपये की प्लेट है वो आपको 100 की दे देगा। और उसको कहो हमारा एक बर्थडे है, मनाएंगे, थोड़ा डीजे भी इधर लगा दो, हम डांस भी करेंगे। तो बर्थडे बुड्डे किसी का नहीं है, लेकिन ऐसे डीजे लगा के वो 4-4 बंगड़ी वाला वो डांस करेंगे। तो महीने में एक दिन एक तो रिफ्रेश हो जाओगे, एक सारे मिल जाओगे। तो तूने क्या किया, कैसे किया, ये दीदी अच्छा प्रोडक्ट बेचती है मान लो, तो ये बाकियों को समझाएगी कि मैं ऐसे ऐसे बेच रही। एक आदमी की क्वालिटी सबके काम आ रही है। ऐसा ही एक आदमी अपनी टीम में, मान लो हसमुख भाई है, इसने महीने में 10 ज्वाइनिंग करवाई और ये कह रहा है मेरे से एक ही नहीं हुई, तो हसमुख भाई कह रहे हैं ऐसे प्लान दे तो क्यों नहीं होती, मैं 10 करवा दी दे। तो हसमुख भाई का नॉलेज सब में जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसे एक दूसरे को अपने परिपूर्ण करते रहो। और ये 2-3 साल करना है, बाद में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाद में नीचे लोग बहुत हो जाएंगे, वो करते जाएंगे। इस पर भी प्लान करना है। और जब भी मीटिंग हो ना, इन मीटिंगों में जाना चालू करो। और ये 100 रुपये 150 रुपये वाला झंझट है ना, इसको खत्म करो सर। जिंदगी में जो खुद की टिकट लेके नहीं बैठता ना, कभी देख लेना, उसको मीटिंग में बार बार पैसा लगेगा, बार बार फोन आएगा। जिसका खुद का लगा होता है उसको कोई पैसा नहीं लगता है। सीरियस लोग आएंगे तभी बढ़ेगा हमारा बिजनेस। मीटिंगों में सामान्य जाना चालू कर दो, अच्छी वेन्यू में मीटिंग करवाओ धीरे धीरे, ताकि बढ़िया क्वालिटी के लोग आए। समाचार समाप्त हुए, इतना ही। रोज प्लान दिखाओ कुल मिला के। हमारा ये धंधा है भीड़ का।